सभी साथियों को नमस्कार। आज 3 वर्ष की तपस्या का फल मुझे मिलने जा रहा है। मैं जो बार बार सबसे कहता हूं ना कि संवाद करिए, आप लोग आपस में संवाद करिए, तो आज पहली बार आप लोग ऑफिशियल संवाद के लिए तैयार हो। अभी तक तो मैं जबरदस्ती पकड़ के संवाद करा देता था, लेकिन आज पहली बार आप लोग ऑफिशियल संवाद के लिए तैयार हो। बहुत खुशी की बात है। और इस ऑफिशियल संवाद के लिए राजकिशोर सिन्हा जी ने जो पहल की, उसके लिए उनको धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के संवाद होने चाहिए। हमें भी तो अपनी वृत्ति में सुधार करना है, अपने काम करने के तरीके में, अपने स्वभाव में। अगर इस तरह के संवाद नहीं होंगे तो चीजें सुधरेंगी कैसे? इसलिए जो लोग इस व्यवस्था को समझते हैं वो खुलकर अपनी बात रखें, और जो लोग अभी इस व्यवस्था को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं उन्हें संयम के साथ पहले व्यवस्था समझना चाहिए। पिछली बार कोई साथी आ गए थे, राकेश भारद्वाज जी का रेफरेंस से, उन्होंने 25 मिनट सबका बर्बाद कर दिया। और वो ऐसे नायाब व्यक्ति थे जो अपने आगे किसी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो इस तरह की अगर किसी की वृत्ति है तो आप अपनी वृत्ति को सुधारिए, अंकुश लगाइए उस पर। राजकिशोर सिन्हा जी आए हुए हैं? देखो जरा, राजकिशोर जी हैं क्या? उनका माइक नहीं ऑन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, दूसरा जी राकेश भारद्वाज। राकेश भारद्वाज जी आए? उस दिन राहुल जी गुरु जी आए हैं। आए हैं। और एक वो थे शुभम मधेशिया, वो हैं शुभम जी? जी गुरुजी, उनका मैसेज मैं आया था। ट्रेवलिंग में हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, यात्रा में है क्या? जी जी जी। अच्छा, चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ शुक्ला जी, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं बस यही कह रहा था कि मधेशिया भैया का मैसेज आया था कि वो इस समय दिल्ली की फ्लाइट में निकलने वाले हैं, बहुत अच्छा, यात्रा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना सुन पाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। और कोई साथी? योगेश गोयल जी आए हैं? योगेश गोयल जी? जी गुरुजी, मैं इसी मीटिंग में हूँ। नमस्ते गुरुजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योगेश। अच्छा लगा मुझे आप हैं इस विवादास्पद मीटिंग में। ठीक है। जी तो हम लोग 3 विषय आज की मीटिंग में मुख्य रूप से रखने थे, 2 मैंने और जोड़ दिए, 5 हो गए। तो शिवम शुक्ला जी, आप पहले उन 5 विषय को पढ़ दीजिए, जिससे वक्ताओं को ये पता रहे कि उन्हें किस परिधि के अंदर चर्चा करनी। जी गुरुजी, ठीक है। पहला विषय है कि हमें शैव जीवन शैली क्यों अपनानी चाहिए। और दूसरा विषय ये है, वैष्णव का विरोध किए बिना व्यक्ति को शैव जीवन शैली के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। हम्म, इसके आगे तीसरा विषय आता है, अपने परिवार में शैव जीवन शैली की व्यवस्था किस तरह लागू की जाए। हम्म, और चौथा विषय है, शैव जीवन दर्शन के प्रचार के लिए हमें किस किस से डरना चाहिए। हम्म। और पांचवा और अंतिम विषय है, शैव जीवन दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए हमें किस किस साधन का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग एक एक करके बिंदु उठाएंगे, और एक बिंदु पर जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो रखेंगे। फिर जब साथी अपनी बात रख लेंगे, हम लोग उसको कंक्लूड कर लेंगे, फिर दूसरे बिंदु पर आएंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या है शुक्ला जी? फिर से बोलिए। पहला बिंदु है, हमें शैव जीवन शैली क्यों अपनानी चाहिए। अब आप में से जो भी साथी हैं वो एक एक करके ये बताएं कि हमें शैव जीवन शैली क्यों अपनानी चाहिए। बताइए, शुरू होइए। बताइए भाई, सिन्हा जी कहाँ हैं? सिन्हा जी 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 प्रणाम। बताइए। खुश उम्र, नमस्कार। हाँ। बताइए, हमें शैव तो जीवन शैली क्यों अपनानी चाहिए? जी,
शैव जीवन शैली जो है वो प्रकृति के करीब है, प्रकृति से साम्य है उसका, और हम भी इस प्रकृति के अंश हैं। इसीलिए उसको अपनाने से हमारा प्रकृति के साथ साम्य बना रहेगा, और हम सौम्य और शांत बने रहेंगे। हमारा संपूर्ण जीवन शांत बना रहेगा, और अंततः हम भगवान शिव के जो अंश हैं उनमें उनको प्राप्त हो सकते हैं। बस यही मुझे लगता है। ठीक। सिन्हा जी ने जो विषय रखा है, इसमें कोई ऐसा विषय जो छूट गया हो, कोई दूसरा साथी उसको पूरा करना चाहता है? समय मत बर्बाद कीजिए, समय बहुत बहुमूल्य है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नाम बताइए, एक एक व्यक्ति नाम बताइए। सुशांत बोल रहा हूँ। हाँ, सुशांत जी बताइए। गुरुजी, शैव जीवन शैली एक लौहता मार्ग है जिससे हम अपनी वृत्तियों में सुधार करके प्रकृति के जो कार्य कारण की व्यवस्था है उसके अनुरूप कार्य करते हुए अपने विकारों को दूर करके हमारे में जो हम आ गया है, जो अहम आ गया, उसको दूर करके प्रकृति के अनुरूप चल सकते हैं, और अपने अंदर के सारे विकारों को हम दूर करके जो शिव जी द्वारा, जैसे शिव जी के ओरा में थे हम और हमारे अंदर अहम आ गया तो उससे हम बाहर हो गए, तो सिर्फ शैव जीवन शैली है जो हमें दोबारा उस मार्ग पे ले जा सकती है। ठीक। दूसरे कौन साथी थे? गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। बोलिए। गुरुजी, हमें लगता है कि व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए शैव जीवन शैली को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई साथी? चरणजीत बोल रहा हूँ गुरुजी। शैव जीवन शैली का अपनाने के बाद व्यक्ति जीवन के होते होते ही मुक्त हो जाएगा, उसे मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी, शैव जीवन शैली की जो सुंदरता है कि जब हम इसमें आते हैं तो हमारी जिंदगी का ना संघर्ष कम होता चला जाता है। हम जो काम कर रहे थे इतने दिनों से डर डर के, वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो भय हमारे मन में इतने दिनों से बना हुआ था, नहीं मुझे 6 बजे या 4 बजे उठ के घंटी बजानी ही बजानी है, इस तरह की चीजें जो हमारे मस्तिष्क में डाली गई थी, वो सारी चीजें निकल गई हैं। प्राकृतिक से हमारा प्रेम बढ़ जाता है गुरुजी। बहुत अच्छा। और कोई साथी अपनी बात रखें? प्रणाम गुरुजी। ये कहना है, मेरा जो अनुभव है शैव जीवन शैली को लेकर, ये है कि पहले बात तो इसको अपनाने से जीवन में सरलता भी आती है और सहजता भी आती है। और अगर ये दो जो चीजें आ रही हैं, और इससे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी एक जीवन में एक हद तक अपने मतलब इसको मतलब कि अपने इसमें जीवन में आ जाती है। तो यहाँ पे गुरु जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के मन में सहजता है और सरलता है, ट्रांसपेरेंसी है, तो उस व्यक्ति का जो उत्तरोत्तर विकास है वो शैव जीवन शैली से ही संभव है। जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं परमार जी आपसे बताना चाहता हूँ कि सहजता से ही व्यक्ति भयमुक्त होता है। अगर व्यक्ति के अंदर भय का कोई भी अंश है तो व्यक्ति कभी सहज नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ निर्द्वंद जीवन जीना चाहिए, और जब आपका जीवन निर्द्वंद होगा, भय मुक्त होगा, तो आप सहज ही होंगे। अगर आप सहज नहीं हैं तो कभी भी आप निर्द्वंद और भयमुक्त जीवन नहीं जी सकते। तो सहजता से दोनों चीजें होती हैं, पहले आपको सहज होना है तो आप ऑटोमेटिक भयमुक्त हो जाएंगे। जी गुरु जी। और कोई साथी अपनी बात रखिए। प्रणाम गुरु जी, संजय बात कर रहे हैं गुरु जी। शैव जीवन शैली के अनुसार ही हम प्रकृति के रहस्य को समझकर अपना आंतरिक उत्थान कर सकते हैं गुरु जी, इसलिए। ठीक, बहुत अच्छी बात। और कोई साथी? जी गुरु जी, मैं रजत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ विदिशा जिले से।
प्रकृति ने हमको इतना अच्छा अवसर सुलभ कराया है अपना कल्याण के लिए, तो प्रकृति के साथ जिए सैव जीवन शैली को अपनाकर, और उसी में मिल जाना है तो उसे तो जीते जी अपन को अपना लेना चाहिए सैव जीवन शैली को। जब उसी में मिल जाना है, उसी ने हमको अवसर प्रदान समझ किया गया है। समझ गया मैं समझ गया। ठीक है, और कोई साथी अपनी बात कहिए। गुरुजी संजय बोल रहा हूँ। वैष्णवों का भय और प्रपंच से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक पहलू है कि शैव जीवन शैली अपनाने से वैष्णव के भय प्रपंच से हम मुक्त हो जाते हैं। और कोई साथी अपनी बात रखिए। गुरुजी प्रणाम। मैं रुद्र बोल रहा हूँ। मेरा आप ही के जो सेंटेंस था उसी में यही सवाल था जो कई दिनों से था। मैं कहना चाह रहा था कि यदि व्यक्ति सहज है तो वो हर प्रकार के डर से दूर रहता है, तो सहजता को कैसे प्राप्त करें जब आपको सामने वाले से डर लग रहा है अपनी बात कहने में कि ये गलत है। ये द्वंद्वता तो रहेगी ही सामने वाले से कि मैं इसको कहूँ कि नहीं कहूँ, तो यह डर कैसे निकाला जाए, सहज कैसे रहा जाए? ये जो चौथा प्रश्न है ना, इसके उत्तर में ये प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। अभी पहले प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग निर्द्वंद जीवन कैसे जिएं, या शैव जीवन शैली से हमें अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं हाँ बताइए गोविंद। गुरुजी, आडंबर मुक्त जीवन के लिए ऐसे जीवन शैली अपनानी चाहिए। बाकी काफी साथियों ने कहा जो सही कहा है, वो ऐसा ही एक विचार ये भी हो सकता है। आडंबर मुक्त जीवन जीने के लिए ऐसे जीवन शैली बहुत अच्छी है। ये बताइए, सहज जीवन जीना और आडंबर मुक्त जीवन जीना, इन दोनों में क्या फर्क है गोविंद जी? दोनों लगभग गुरुजी समान ही है। तो फिर दोबारा उस बात को रखने का क्या मतलब रह गया? शब्दों का घालमेल ही है और क्या है। जी जी कोई सही है नई बात जो नई बात छूट रही हो वो बताइए। जी। बाकी तो काफी साथियों ने मेरे दिमाग में है जो, तो काफी साथियों ने कह दिया है लगभग लगभग। ठीक, और कोई साथी अपनी बात कहेगा या मैं कहूँ अपनी बात? प्रणाम गुरुजी, राकेश देवांगन बोल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपने सैव जीवन शैली एक बार बताया था कि वर्तमान में क्यों आवश्यक है, कि भविष्य में जो पृथ्वी है वो बहुत गर्म हो रही है और सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ेगा। तो इस पे मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था गुरुजी कि आने वाले समय में मतलब हमारे पास बहुत विकल्प रहेगा ही नहीं, सैव जीवन शैली ही एकमात्र विकल्प है जिससे हम अपने जीवन जी सकते हैं। तो पहले से अगर हम प्रशिक्षित हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, हम समाज को मार्गदर्शन कर पाएंगे। लेकिन हम प्रशिक्षित नहीं रहेंगे और मजबूरी में वहां पे जाके उस तरीके की सिचुएशन में फंसेंगे तो हम खुद ही संघर्ष में रहेंगे, तो समाज को हम दिशा नहीं दे पाएंगे। और ये मैं स्टडी कर रहा था, ये मतलब आने वाला जो 1-2 सालों में पृथ्वी जिस हिसाब से गर्म हो रही है उसमें बहुत सारी तकनीकी खत्म हो जाएगी। हो सकता है सोलर एनर्जी भी खत्म हो जाए और बहुत सारी तकनीकी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। गर्मी जैसी बढ़ेगी, हम देख रहे हैं आग लगने की घटनाएं इतनी हो रही है। तो सैव जीवन शैली ही एकमात्र विकल्प है भविष्य में हम सबके जीवन के लिए। जैसा भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को धारण करके पूरी दुनिया को बचाया था, उस समय कोई देवी देवता काम नहीं आए थे उस समय। तो इस समय भी वैसा ही है कि सैव जीवन शैली भगवान शिव ही एकमात्र विकल्प हैं जो आने वाले समय में हम सबको बचा सकते हैं। और कोई विकल्प मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इन्होंने, राकेश जी ने एकदम अच्छी बात कही। पिछले वर्ष जो टेम्परेचर पड़ा था जिसमें त्राहिमाम मच गया था, ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष उससे भी 1.5 डिग्री ज्यादा, मतलब जहां पर 42 टेम्परेचर गया था वहां 43.5 जाएगा, जहां 45 गया था वहां 46.5 जाएगा, जहां 50 गया था वहां पे 51.5 जाएगा। मतलब 1.5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर इस साल होगा। तो हम लोगों को उसको भी मानसिक रूप से तैयारी रखनी है। व्यस्तता के कारण अब की बार शिवरात्रि पर मैं भविष्य कथन इस वर्ष का नहीं कर पाया क्योंकि तो यात्रा में था निरंतर में, लेकिन चर्चा चली है तो मैं ये बता दे रहा हूं कि पिछले वर्ष जो मेरा भविष्य कथन था लगभग वही भविष्य कथन इस वर्ष भी है। और आप लोग स्वयं देख रहे होंगे कि तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका, चीन,
रशिया, इन सब जो महाशक्तियां हैं, ये सब अब एक्टिव होना शुरू हो गई और इसी वर्ष अगस्त तक यह स्थिति हो जाएगी कि पूरा का पूरा टेक्निकल सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह से गड़बड़ होना शुरू होगा कि इसमें बहुत से देशों को बड़ी क्षति होगी, जिसमें वहां के नागरिकों को भी क्षति होगी, आपको हमको भी क्षति हो सकती है। इसलिए राकेश जी ने जो बात कही कि आने वाला समय बस सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं और कोई आपको नहीं बचा सकता। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहते हैं इस विषय पर? नहीं। शैव जीवन शैली हमें क्यों अपनाना चाहिए, इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो छोड़ दिया। ऐसा है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी पंच तत्व आधीन पृथ्वी है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी प्राण ऊर्जा है। अगर इस कॉम्बिनेशन में से किसी भी तत्व का असंतुलन हो जाएगा तो हमारी प्राण ऊर्जा की क्षय होना शुरू हो जाएगी और हमारी प्राण ऊर्जा को क्षय से बचाने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी प्रकृति को संभाल कर रखें। प्रकृति को संभाल कर कब रखेंगे? जब हम प्रकृति के साथ संवेदनशील होंगे। आज हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। आज हम पेड़ के साथ कोई संवेदना नहीं है। अगर हमने कुत्ता बिल्ली कोई पाल रखा है, लेकिन सड़क पर अगर कोई कुत्ता बिल्ली घूम रहा है तो हमारी कोई संवेदना नहीं है। मनुष्य की मनुष्य के साथ कोई संवेदना नहीं है। बस मनुष्य अपने लाभ और स्वार्थ के लिए मंदिरों के चक्कर लगा रहा है, ढोलक मजीरा पीट रहा है, जिससे कुछ नहीं होना। इसलिए शैव जीवन शैली हमें अपनाना इसलिए जरूरी हो गया है कि हम प्रकृति के साथ संवेदनशील हों। जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति और इसके अलावा भी पंच तत्व और अन्य तत्व जिन्हें हम लोग कहते हैं भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, यक्ष है, किन्नर है, दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, ये सब अन्य तत्व हैं, योनि है। इनके साथ भी आपका सामंजस्य बैठना चाहिए। भगवान शिव का कोई शत्रु नहीं है। देवता भी उनकी पूजा करते हैं तो राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं, असुर भी उनकी पूजा करते हैं, यक्ष भी उनकी पूजा करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजा करते हैं। तो कोई भी योनि का कोई भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति या दैत्य, दानव, असुर आदि संस्कृतियां जो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने शिव को अस्वीकार किया है। वैष्णव जीवन शैली में आ जाइए तो वहां पर वैष्णव में बस सिर्फ एक ही है देवता, इसके अलावा सब अस्वीकार्य। वैष्णव में कहिए चलो भूत की पूजा करें, ना ना ना। चलो अच्छा प्रेत पूजन कर ले, ना ना ना। पिशाच पूजन कर ले, ना ना ना। चलो शमशान पे पूजन कर ले, ना ना ना। मतलब कि देवता के अलावा बाकी और सब बेकार हैं, निरर्थक हैं। किसी से कोई संबंध नहीं रखना है अगर आपको वैष्णव रहना है तो। और प्रकृति जो है ये संबंधों के गुथे होने से चलती है। अगर संबंध में आप एक दूसरे के साथ गुथे हुए नहीं हैं तो आप कभी भी प्रकृति का अंश नहीं हो सकते। और अगर आप प्रकृति का अंश नहीं हो सकते तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए हम प्रकृति का अंश कैसे बने, उसको बनने के लिए हमारी जो ईश्वरीय व्यवस्था है उसने हमें विकल्प दिया है कि आप भगवान शिव के जीवन शैली का अनुगमन कीजिए। और जिस तरह भगवान शिव
प्रकृति का दोहन किए बिना आत्म साधना आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, उसी तरह आप प्रकृति का दोहन किए बिना आत्म साधना आत्म कल्याण के मार्ग पर चलिए। आपके जीवन का संघर्ष प्रकृति कम कर देगी, ईश्वर कम करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि आप अपने जीवन का संघर्ष कम कर लें। अगर आप इतने काबिल होते कि आप अपने जीवन का संघर्ष कम कर सकते होते, तो फिर क्या होता? जीवन में संघर्ष होते ही क्या होता? लेकिन आपने सारे घोड़े खोल दिए, सारे हथकंडे लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन का संघर्ष कम नहीं हुआ। ये इस बात की सूचना है कि आप प्रकृति की व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, गुथे हुए नहीं हैं। और शैव जीवन शैली ही एकमात्र ऐसी जीवन शैली है जो आपको प्रकृति की व्यवस्था के साथ जोड़ देती है। और जब तक आप प्रकृति की व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकते। असंभव। जो भगवान हैं, जो देवता हैं, ये सब भी जब समस्या में फंसते थे तो शिव जी के यहां ही जाके दरबार लगाते। कोई ऐसा भगवान देवता नहीं है जिसने भगवान शिव की आराधना न की। तो जब आपके देवता और भगवान अपनी समस्या के समाधान के लिए शिव की आराधना कर रहे हैं और शैव जीवन शैली का अनुगमन कर रहे हैं, तो उससे आपको ये समझना चाहिए कि शैव जीवन शैली ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ जीवन शैली कोई नहीं है। इसलिए हमें शैव जीवन शैली का अनुगमन करना चाहिए। ये मेरा मत। कोई साथी अगर इस पर कोई प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सहमत है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। चलिए दूसरा प्रश्न रखिए सुशील जी। अरे वो जी गुरु शिवम जी। जी, दूसरा बिंदु ये है कि वैष्णव का विरोध किए बिना व्यक्ति को शैव जीवन शैली के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। महत्वपूर्ण विषय है। इसमें राजकिशोर सिन्हा जी कह रहे थे कि लाठी डंडा लेके लोग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो भाई सिन्हा जी ही बताएं इनको कहाँ किस किसने दौड़ा लिया अभी तक। बताइए सिन्हा जी। जी, ऐसा है कि आप लोगों को किसी को मैंने नहीं बताया। मैंने कई बार प्रयास किया अपने मित्रों जो प्रोफेसर वगैरह हैं, क्योंकि मेरे मित्र अक्सर उसी श्रेणी के लोग हैं जो प्रोफेसर वगैरह हैं। तो उनसे मैंने कहा आपके बारे में या संस्थान के बारे में कि इनसे जुड़िए, और फिर उनका आपका वीडियो वगैरह कुछ भेजा। तो उसमें जहां भी क्या कहते हैं, रावण का महत्व जो महिमा को बताया गया था ना, इस रूप में जिस रूप में आप बताते हैं, तो वो तो वीडियो में बताया हुआ था, वीडियो में या लेख में। तो उसको उसमें आ गया तो उन लोगों से मुझे विरोध मिला। उन लोगों ने मुझे, क्योंकि वो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने कोई इसमें रुचि नहीं ली। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि लोग, मेरे मित्र इतने हैं, रुचि लें इस सनातन ज्ञानपीठ में कि ताकि कुछ लोग बढ़ें, लेकिन किसी ने भी रुचि नहीं ली। किसी कहाँ बहाने से टाल गए। और गांव में जब गया और जो है वो कहा कि जो रावण जी जो थे, इतने थे उतने थे। तो लोगों ने, भूमिहारों का गांव था जहां मैं नौकरी करता था, तो वहां पर जो है वो लोग एकदम तन गए मुझ पर कि आप ये कौन सा संघ से या कौन सी संस्था से जुड़े हैं, कहाँ ये सब होता है बताइए। तो बड़ी मुश्किल थी। बल्कि कम्युनिस्ट क्षेत्र में भी, बेगूसराय जैसे कट्टर कम्युनिस्ट क्षेत्र में भी जितने कम्युनिस्ट थे, सबके नाम राम से शुरू होते थे, जबकि वो राम के विरोधी थे। और जो दक्षिणपंथी थे, वैष्णव थे, वो तो राम ऐसे छाए हुए थे कि अगर वहां हम रावण का महत्व बोले तो वो लोग
हम पर जो है क्रुद्ध हो जाते थे, और मारपीट करने का जो जो उनकी भाव भंगिमा है वो शुरू होती थी। तो इसके कई कई अनुभव मेरे पास हैं। यही यही मेरा बहुत कहना है। अच्छा। हाँ, तो राजकिशोर, और अगर मैं उस पर अगर स्टिक स्टिक करता, मान लीजिए, और उस पर इंसिस्ट करता, तो लोग मारपीट भी कर देते। इसमें कोई शंका नहीं थी। तो मेरा ये अनुभव बताया। ये राजकिशोर सिन्हा जी ने अपना अनुभव बताया। अपने लोगों में और साथी भी हैं जो लोगों से इस तरह की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या इस तरह का अनुभव किसी अन्य साथी का भी है? अगर है तो अपनी बात बताइए। गुरु जी, मैं एक बात उसमें आगे रखना चाहूंगा। योगेश गोयल बोल रहा हूँ। गुरु जी, मुझे ऐसा, मैंने जितना मैं लोगों से बात किया है तो समझ में आता है कि लोगों का ना मैच्योरिटी लेवल या इतना गहन अध्ययन नहीं है कि वो जो चला चलाया नैरेटिव है उसके अगेंस्ट में कुछ भी सुने। क्योंकि उनको उनका ना उस तरह का लेवल समझने का है, ना उतना वो डिटेल में वो जाना चाहते हैं, ना वो पढ़ते भी नहीं है, और समझते सुनते भी नहीं है। तो जैसे ही उनके पास एक नई बात आती है, उनका बहुत बार मैंने ये समझा है कि वो मतलब इस लेवल की डिटेल में जाने के बजाय वो कई बार यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि क्या आप कम्युनिस्ट हो, क्या आप हिंदू विरोधी हो, क्या आप, क्योंकि वो डिटेल उनको समझ में ही नहीं आती है कि वो कहाँ पर है। अब आरएसएस वाला जो एस्पेक्ट है वो भी मैंने कई बार लोगों के साथ और डिटेल में रखने कोशिश की। इसी तरह से फिर मेरे को सुनने में आता है कि आप देश विरोधी हो, इतना तक सुनने में आ जाता है मुझे। इस तरह की बातें सुनने में आ जाती हैं कई बार, ये डिटेल में अगर जाया जाए तो इसमें इससे फिर मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ने की बजाय एक संघर्ष पैदा हो जाता है कि क्या हम कैसे लोगों को जोड़ें। क्योंकि देखिए, हमको जोड़ना अगर है सनातन ज्ञानपीठ में, तो लोगों को सबसे पहले हिंदू ही हमारे साथ जुड़ेगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और फिर अगर इसके अंदर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल्स जैसे कुछ हम बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे सर्कल्स की बात होती है, इसी तरह का हम लोग समझ सकते हैं कि हम भी एक सर्कल जैसा बना सकते हैं कि जो एक बिल्कुल इनर सर्कल में लोग हैं, वो लोग पूरी जितना गहन इस बात को समझेंगे, उतने गहन समझ के उस बात को और ज्यादा डिटेल में मानेंगे। बट जो बाहर हम लोग जनरल अगर बातचीत करें, वो हम लोग आध्यात्मिक और शैव को ऑफ कोर्स हम उसका प्रचार करें। और बट जैसे जैसे अगर कोई टाइम के साथ आता जाए, उसको हम और डिटेल में समझा सकते हैं। जैसे आपने बताया, अभी पिछली मीटिंग में कोई आए हुए थे जो बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं थे। वो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने घर में भी, जब आप मेरे घर पे भी आए थे, तो भी मेरे को लगता है आपने शायद वो भी एक्सपीरियंस किया होगा। इस तरह के लोग हैं यहाँ पर, सोसाइटी में ही हैं, हमारे घर में आसपास सब जगह पर है। तो लोग एकदम से सुनना नहीं चाह रहे हैं दूसरे अलग लेवल की बात, बट वही लोगों को हमको जुड़ना है। तो हम उसके अंदर लेवल्स बना सकते हैं कि पहले लेवल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ शैव की बात करेंगे, या फिर पद्धति की बात करेंगे, साधना तंत्र की बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड लेवल के ऊपर जब हम जाएं, तब हम जो हमारे खुद हिंदू धर्म में जो विसंगतियां आ गई हैं, गलतियां आ गई हैं, उनको हम धीरे 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 करके आगे जो समझने में इंटरेस्टेड हो, जिनका उस तरह का लेवल हो, उसके ऊपर बढ़ा जाए। मेरे को ऐसा लगता है ये अगर स्ट्रैटेजी या तरीका अगर हम अपनाएंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम विरोध के साथ अपने साथ जल्दी जोड़ पाएंगे। ये मेरा इसमें विचार है। और कोई साथी अपनी बात रखें। गुरुजी प्रणाम, अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी, मैं पहले ही क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे, क्योंकि हो सकता है बुरा लग जाए। मैं एक बात से कहना चाहूंगा कि हम जब भी समाज में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो क्लोज लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मेरे व्यक्तित्व के ऊपर, जो मैंने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में समाज में रह के बनाया है। जब वो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि इसने जीवन भर जब भी हमें कुछ बताया है या कुछ सुझाया है तो हमेशा अच्छा सुझाया है, और वो हमारी इस बात का भरोसा करते हैं। दूसरा, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं कभी मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी वैष्णव या इस तरह की बातें करता है। मैं जब समाज में जाता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ तो मैं उससे 3 चीजें जरूर पूछता हूँ
कि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो समर्थ है और वो आनंद से जीवन जी रहा है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर इन तीनों में से तुम्हारा कोई भी डिसबैलेंस है तो हमारे गुरुदेव कुछ प्राचीन विद्याएं हैं जिनकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जीवन शैली है जिसे हम शैव जीवन शैली बोलते हैं। उससे जीना, उसके अनुरूप आप अगर जीना शुरू करोगे और उन चीजों की तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। आपको किसी से भी चिपकने की जरूरत नहीं है। इसका परिणाम यह है कि कुछ लोग तो जुड़े हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक ही जुड़े हुए हैं। अभी 1 महीने के आसपास की हमारी मेहनत है। ये तो लोग हो गए वो जिन्हें मैंने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन मैंने जिन्हें इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने भी कुछ अदर लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जबकि मैं ये कहूंगा कि गुरुजी उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपसे कभी पहले बातचीत भी नहीं हुई, वो भी इसी वजह से जुड़े हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हाँ कुछ चीजें जो हमें पहले बताई नहीं गई या हमने जो सुनी है, क्योंकि कुछ वीडियो आपकी जो जाती हैं वो देखते हैं कि हाँ ये चीज जो बताई है वो गलत, हम गलत चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो शायद हम गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि शायद जब हम जा रहे हैं तो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और फिर हम उस चीज की दिशा ही मोड़ दे रहे हैं। तो हमें पहले सही दिशा में अप्रोच करना है, हमें वैष्णव पे और उस पे जाना ही नहीं है। गुरु जी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। ठीक। और कोई साथी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं? शिवम बोल रहा हूँ गुरु जी। शुभम जी सॉरी, आप तो आप बोलेंगे, पहले और लोगों को बोलने दीजिए, सब साथियों का मत जानना चाहिए। गुरुजी प्रणाम, मैं मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा एक अलग ही मत है, मतलब दूसरा एक भिन्नता है कि हम बिना वैष्णव की खिंचाई करे या उनकी पोल खोने बिना उनको शैव जीवन शैली को नहीं सिखा सकते, चाहे वो हमसे जुड़े या ना जुड़े। क्या होता है, जब भी हम शैव जीवन शैली में एक न्यूट्रल होकर उनसे बात करते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं उदाहरण बताइए कि शैव जीवन शैली के बड़े उदाहरण कौन से हैं जीने के। तो हम कहते हैं जी रावण है सबसे बड़ा उदाहरण, और भी हैं, लेकिन उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो वो उनकी कमी निकालते हैं, जैसे कहते हैं जी कि आपके तो रावण ने सीता माता का हरण किया था इसलिए उनका वध किया गया। तो अब जब उनसे उल्टा पूछा जाता है कि तुम्हारे इंद्र ने तो क्या क्या कारनामे किए हैं, उनकी तो लिस्ट है बलात्कारों की, तो वो कहते हैं जी वो तो देव हैं, वो कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से हमें उकसाते हैं। फिर जब और भी औरों की भी पोल खोली जाती है कि तुम्हारे तो ये जो बड़े भगवान है ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होते, वो सीधे सीधे ये कहते हैं जी वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रावण ने इतने अच्छे काम किए हैं तो उनको एक ही उसकी बुराई याद है कि उन्होंने हरण किया था, बस। फिर तो उनको फिर जवाब देना तो बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो जुड़े या ना जुड़े वो उनकी मर्जी जी। तो गुरु जी मेरा यही वो था कि बोलनी पड़ेगी जी। ठीक। और कोई साथ? गुरु जी सुशील बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आ रही है सुशील। गुरु जी मेरा मत इसमें दूसरा ये है कि ना शैव की बात की जाए ना वैष्णव की। पहले ये कि अगर हमने कुछ लाइफ में अचीवमेंट किया है, जो भी साधना है या शैव जीवन पद्धति है, उसको जब हम एज फॉर एग्जाम्पल उनके सामने रखें या वो देखें कि हमारे जीवन का संघर्ष कम हुआ है, तब उनको कन्विंस कर सकने में आसानी होगी कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए और अपने लाइफ का स्ट्रगल और डायरेक्शन को चेंज कीजिए। और फिर उसके बाद कहीं जाकर बात आएगी कि जब कोई उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको वैष्णव में जाना है, उसमें तब हमारे इसका संघर्ष शुरू होगा वैष्णव या शैव का। तब मैं समझता हूँ कि ये बात कहीं आएगी जाकर। उससे पहले तक तो ये बात है ही नहीं कि वैष्णव क्या है और शैव क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को एग्जाम्पल बनाना होगा। इसके लिए जो मेथड और स्टेटमेंट आपने दिए हैं उनको अडॉप्ट करें तो हमारे जीवन को चेंज नहीं करेंगे गुरुजी, तब तक हम सोसाइटी में एग्जाम्पल नहीं ला सकते। क्योंकि वो सबसे पहले एग्जाम्पल ही पूछेंगे, भाई तुम्हारा हुआ? तो वो हाँ हुआ, तो क्या हुआ कि ये हुआ, तब वो हमारे से चीजों से आके जुड़ेगा। तो मेरा ये मानना है गुरुजी इस चीज में। और बाकी जो सिन्हा जी ने एक बात कही, उनके उत्तर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी इस बात का विरोध किया कि आपके जितने ईश्वर देवी देवता बताए गए उनको वो लेके कटोरा लेके या सड़कों पे लेके उनके साथ वो नाटक क्रम करते हैं और जो उनके साथ अभद्र चीजें होती है करते हैं वो लोग, उस पर तो किसी ने आज तक टिप्पणी या लठ लेके नहीं भागा कोई भी।
तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं हुआ आज तक कि भाई तुम्हारे जो इतने देवी देवताओं का अपमान हो जाता है सोसाइटी के अंदर, तो वो भी तो एक इन्फ्लुएंस है ना उन्हीं के खुद के, हमारे या उनकी तो बात ही नहीं है। तो ये था गुरुजी मेरा कुल मिला के बात। ठीक, और कोई साथी अपनी बात रखे? गुरुजी सतीश आनंद बोल रहा हूँ बैंगलोर से। गुरुजी जहाँ तक मैं और अविनाश जी जो है काफी ज्यादा लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं जो है सुशील जी की बात से सहमत हूँ कि हम अपनी अपने आप को एक एग्जाम्पल बना के संस्था का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब बात करते हैं और अपनी दम पे जो है जब अपनी एक्सपीरियंसेस को रख के बात करते हैं, तो लोगों का जो है विश्वास बढ़ता है और हम उनके साथ रिलेट भी कर पाते हैं कि आप इधर हो, आप इधर जा सकते हो करके हम बोल पाते हैं। तो बट जहाँ पे जाके हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में जाते हैं तो हमारा भी कभी नॉलेज की कमी हो जाती है, जिसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ जिस तरीके से आप गहराई में जाते हैं उस लेवल तक हम नहीं जा पाते हैं, और वी में लूज दैट जो कम्युनिकेशन का जो एबिलिटी है जो अभी तक जो बना हुआ है, एक रिलेशनशिप बना हुआ है कि हम हमारा संस्था तक लेके आ सकते हैं, वहां तक हम नहीं ले पाएंगे, ले 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 नहीं पाएंगे करके मेरा एक थोड़ा सा इस तरीके से एक मत है कि हमें अपने आप को बेटर बनाना ही जो है हम शिव के लिए करने वाला एक बहुत बड़ा कार्य है करके मैं मानता हूँ। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम, कपिल बात कर रहा हूँ। गुरुजी, लोगों ने जो टीवी में देख रखा है उसके अलावा वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे वो राम के विषय में हो चाहे किसी के विषय में हो। बस यही है कि मुझे लगता है कि बिना अगर किसी दूसरे वैष्णव की बुराई करे या कुछ करे, सिर्फ हम शैवों पे ध्यान दें, अपने अच्छाई बताएं, अपनी साधना की बारे में बताएं या कुछ भी बताएं, तो उससे हम ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँ। और कोई साथी? कोई और साथी अपनी बात रखें? जी, हर हर हाँ बोलिए, प्रीति जी आप बोलिए। हर हर महादेव गुरु जी। जी, मैंने जैसे अभी ग्रुप में इन वीडियो को शेयर कीजिए, या मतलब जिनको हमें लगता है कि भाई उनके साथ शेयर करने चाहिए, कुछ मानेंगे, तो उसमें जैसे एक वीडियो का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। उसमें आपने बताया था कि भाई भगवान इसने सीता जी का अपहरण कर लिया था, तो राम जी ने ये युद्ध क्यों किया उसका बताया था आपने कि आप अब कभी कहीं भी जा सकते हैं, मेरे कुल का मैंने मर्यादा की रक्षा की है कि प्राण जाए वचन न जाए। उन्होंने वो लाइन सुन ली तो आगे वो वीडियो को ही नहीं देखना चाह रहे हैं गुरुजी कि इन्होंने राम के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो आगे उनको कितना भी समझा लो, कुछ भी आर्गुमेंट कर लो, वो मतलब वहां से आगे ही नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि वैष्णव की बुराई किए बिना हमें इनको शैव जीवन शैली में किस तरह से लेके आ सकते हैं, कुछ इस पे ही चिंतन रहता है गुरुजी। फिर तो मतलब ये कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला कुछ समझ रहे होगे इस चीज को, बस मेरा यही विचार था जी। चलिए ठीक, और कोई साथी अपनी बात कह रहे हैं? चरणजीत बोल रहा हूँ गुरुजी। ये सुशील भाई की बात से सहमत हूँ कि भाई व्यक्तिगत साधना और व्यक्तिगत सफलता से लोग आपकी बात मानेंगे, वैसे आप कितने ही बोलते जब वो नहीं मानते हैं। सहमत। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, संदीप बात कर रहे हैं गुरुजी। वो एक स्तर तो है गुरुजी जो साधना वगैरह और अविकसित है गुरुजी, लेकिन उसके अलावा एक अनुभूति ये भी है गुरुजी, जैसे समाज में जो बातचीत कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनके आगे जो अपनी जो बात बता रहे हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का कार्य है, ये लोक कल्याण का, तो हम अपनी बात रख रहे हैं तो निर्द्वंद भाव के साथ रख रहे हैं, सहज होकर रख रहे हैं। तो उसमें कहीं वैष्णव की जो असली सच्चाई बताते हैं तो उसमें विरोध भी प्रकट होता है। कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे अभी एक पुजारी जी से मिला था जी मैं 5-7 दिन पहले, तो उनको जब उनके साथ बातचीत हुई सनातन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, फिर बात आते आते विष्णु जी के ऊपर आ गई। विष्णु जैसे भाई समुद्र मंथन में आया तो वो सारे प्रपंच किए, सारा सब कुछ किया, तो उसमें उसको गुस्सा आ गया एकदम, मतलब जैसे उसकी आंखों में सैलाब उतरा है एकदम, बोले तुम मेरे विष्णु के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो वहां जैसे भगवान शिव का कार्य है, थोड़ा ध्यान आया, भाई हम तो अपनी बात रख रहे हैं, हमें डरने की भयभीत होने की क्या जरूरत है। थोड़ा ध्यान आया तो चीजें फिर वहाँ स्पॉट
ईश्वर की कृपा से आपको समर्पित करके चीजें कर रहे थे, तो वहाँ पूरा मतलब सहयोग मिला गुरु जी। जैसे अपने राजकिशोर जी बता रहे थे, उस हिसाब से चीजें हो जाती हैं, तो उस हिसाब से चीजें नहीं होती। दूसरे आदमी विरोध प्रकट कर रहे हैं, वैसा माहौल बनता भी है। तो सुशील जी जैसे बता रहे हैं साधना का स्तर विकसित है, वो तो बहुत बढ़िया नहीं है, तो भी हम समर्पित करके कार्य कर रहे हैं उस भाव के साथ, तो हमें सहयोग मिलता है, वैसी परिस्थितियां पैदा नहीं होती। ये अनुभव में आया गुरु जी, 2-3 बात हम सके। ठीक, और कोई साथी अपनी बात कहें? शिवम जी आप कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा था बस कि जैसे हम जब भी समाज में या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इस विषय को लेकर, शैव जीवन शैली या लोगों को इस मार्ग पे ले जाने के लिए अपने साथियों से, तो क्या होता है कि हम संबंधों के लिए थोड़ा भयभीत होते हैं अपने निजी। तो इस वजह से हम खुल के अपनी बात भी नहीं रख पाते, या खुल के रखते भी हैं तो सामने वाला अगर कुछ जो है निगेटिव या ऐसे थॉट देता है तो हम जो है भयभीत हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी एक बहन जी ने बोला कि एक बहन जी ने वीडियो देखा जिसका एक जो स्लोगन था वो राम जी के विषय में, तो वो देख के वो वीडियो ही नहीं देखी। तो मेरा कहना ये है कि फिर जो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क इतना ठंडा नहीं है कि वो एक लाइन या 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतना धैर्य नहीं है कि वो सुनने के बाद वो कोई डिसीजन ले, तो वो व्यक्ति फिर जो है हमारे काम का या परिपक्व तो बिल्कुल है ही नहीं वो। और शैव जीवन शैली वो कभी अडॉप्ट कर भी नहीं सकता अपने पूरे जीवन में। ऐसे व्यक्ति को फिर क्या जो है उसके पीछे पड़ना, उसको मार्ग दिखाना। तो इससे ये फिल्ट्रेशन मुझे लगता है कि इस वीडियो से ये जो कंटेंट है हमारे पास, इससे स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो ये बल्कि हमारे लिए हेल्पफुल है कि कोई व्यक्ति अगर एक 10 सेकंड में अपना चरित्र चित्रण कर दे रहा है हमारे सामने, तो ये हमारे लक्ष्य में हमारे लिए बहुत सहयोगी का काम करता है। तो बस मैं इसी विषय को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते या मैं रखूं? चलिए मैं अपनी बात रखूं। इस प्रश्न का उत्तर 3 आयाम पर होना चाहिए। पहला तो जो सुशील जी ने कहा या और साथियों ने भी इसका समर्थन किया कि हमें अपने अंदर साधना की ऊर्जा से ऐसा परिवर्तन करना चाहिए अपने ऑरे में, अपने व्यक्तित्व में, कि सामने वाला मेरे ऑरे और मेरे व्यक्तित्व के प्रभाव से आगे या तो आपकी बात को सुनने समझने को तैयार हो, और या वो स्वतः उठ के चला जाए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों में अध्ययन की काफी कमी है। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न उठाता है तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमें उसका क्या जवाब देना चाहिए। कारण क्या है कि वो तो ना समझ है, उसने टीवी सीरियल देख लिया या 2-4 मैगजीन पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, या आरएसएस और बीजेपी का भाषण सुन लिया। लेकिन आपके पास तो तर्कपूर्ण जवाब होना चाहिए। जैसे मयंक गुप्ता जी ने कहा राम और रावण, मयंक जी को बस एक प्रश्न पूछना चाहिए था वहां पर कि अगर सीता के हरण के कारण रावण ने इतना बड़ा पाप किया कि उसकी वजह से उसको युद्ध में मार दिया गया, तो उसको मारने के बाद राम को 1 वर्ष तक लक्ष्मण और सीता के साथ प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? हत्या हरणी जगह है नैमिषारण्य के पास, आप जाइए देखिए, वहां पर वह सरोवर, वह मंदिर, वह सारी चीजें बनी हैं जहां पर राम को रावण के वध का प्रायश्चित करना पड़ा। अगर रावण गलत था तो राम को वह प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? क्यों भाई मयंक जी, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था या नहीं उनसे? जी गुरु जी, पूछना चाहिए था, और ये आपने व्याख्यान में बताया भी है गुरु जी पहले भी। जी तो आपने नहीं पूछा? नहीं पूछा गुरु जी। दूसरी चीज, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अगर राम एकदम सही थे
तो इस पृथ्वी का कोई भी ब्राह्मण उनके अश्वमेध यज्ञ में शामिल क्यों नहीं है? ब्राह्मणों के यहां या मंदिरों में जो नौकर का कार्य करते थे, साफ सफाई करना, पंडित जी के कपड़े धोना, या पंडित जी के घर चबूतरे में सब्जी काटना बोना, जो थे ब्राह्मण ही, लेकिन उनको शैक्षिक ज्ञान कोई नहीं था, ना शास्त्रों का ज्ञान था, ना समाज का ज्ञान था। ऐसे अनपढ़, जाहिल, नालायक टाइप के ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उनको क्यों अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा? अगर वह इतना बड़ा दिव्य कार्य करके आए थे तो पूरी धरती के योग्य ब्राह्मण उनके अश्वमेध यज्ञ में क्यों नहीं शामिल? ये प्रश्न जायज है कि नहीं, बताइए। जी गुरु जी, जी बिल्कुल गुरु। और वो भी जो लेबर क्लास थी ब्राह्मणों के कुलों की, उस लेबर क्लास को भी राम को आश्वासन देना पड़ा कि तुम अगर मेरे यहां यज्ञ में सेवा दे दोगे तो हम तुमको सरजू नदी के उस पार जमीन दे देंगे और तुम्हें अपने ही राज्य में बसा लेंगे। क्यों? क्योंकि राम के यहां जाकर सेवा दे देने के बाद ब्राह्मणों का इतना बड़ा विरोध था राम के खिलाफ कि ऐसे ब्राह्मण जो राम के अश्वमेध यज्ञ में जाकर राम की सेवा दे देंगे, वो वापस अपने गांव या कुल खानदान में लौटने लायक भी नहीं बचेंगे, इतना अपवित्र हो जाएंगे। इसीलिए सरजू पारीन ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। तो अगर राम इतना बड़ा काम करके आए थे, रावण को मार के आए थे, अत्याचारी को सब खत्म करके आए थे, राक्षस वंश खत्म कर दिया और दैत्य दानव असुर सबको मुक्त कर दिया, ऋषियों मुनियों मनीषियों को सबका भला कर दिया, कल्याण कर दिया, तो फिर इसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उसमें ये वही ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक जितने भी थे जिनके कल्याण के लिए राम ने रावण को मारा, वो उस अश्वमेध यज्ञ में क्यों नहीं शामिल? वहां पर लेबर क्लास पंडितों को इकट्ठा करके क्यों अश्वमेध यज्ञ राम को करना पड़ा? है इसका कोई जवाब किसी के पास? और बाद में उस लेबर क्लास को अपने कुल वंश में भी जगह नहीं मिली, उसको वहीं सरजू नदी के उस पार 3 बिस्वा और 13 बिस्वा जमीन बांट करके राम को बसाना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण मानने से अस्वीकार कर दिया। और आज भी सरजू पारीन ब्राह्मण 3 बिस्वा 13 बिस्वा के। जवाब दीजिए भाई, किसी के पास किसका जवाब हो कि राम अगर इतना शुभ कार्य करके आए थे तो ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध यज्ञ में सहयोग क्यों नहीं? कोई उत्तर नहीं है गुरु जी। तो आपके पास सही नॉलेज नहीं है। मैं देता हूं नॉलेज, लेकिन आप लोग उसको अपने अंदर सही मौके पर प्रस्तुत करने के लिए संग्रहित नहीं करते हैं। कम से कम 40 जगह हम बता सकते हैं कि रावण के कुलवंश को खत्म करने के बाद राम की क्या क्या छीछा लेदर हुई। वशिष्ठ ऋषि को जैसे ही पता लगा कि रावण का राम ने वध कर दिया, वो अयोध्या छोड़कर मनाली चले गए। मनाली आप जाइए, कोई गया हो तो वहां पर वशिष्ठ कुंड है, आज भी बहुत बड़ा मंदिर है वहां, मैं गया हूं, देखा हूं। वशिष्ठ ऋषि वहीं जाकर बस गए और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए लक्ष्मण को स्पेशली मनाली भेजा गया था और वहां वो 40 दिन पड़े रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तब जाकर के रघुकुल वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए उनके कुल पुरोहित होने के नाते वशिष्ठ ऋषि वहां से अयोध्या आए और अश्वमेध यज्ञ पूरा करा के फिर वापस चले गए। उन्होंने राम का परित्याग कर दिया। अगर राम का रावण को मारना इतना शुभ कार्य था तो वशिष्ठ ऋषि जैसा तपस्वी तेजस्वी, जो राम ही नहीं राम के पिता दशरथ के भी गुरु थे, उन्होंने राम का परित्याग क्यों कर दिया? है कोई जवाब किसी के पास?
नहीं गुरु जी। सही नहीं कोई गुरु जी। जवाब हो? नहीं है। ये सब बातें आपको मैंने पहले घटनाओं में बताई हैं या नहीं बताई हैं? जी गुरु जी लगभग सारी बताई गुरु जी। जी गुरु जी बताए। तो ये तर्क आपने वहां क्यों नहीं रखा? ये जो राम का चमीटा बजाने वाले लोग थे, उनके आगे आपको, जैसे वो अपनी बात रख रहे थे, तो आपको उनसे ये प्रश्न रखने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण बता दीजिए। भाई कथावाचक तो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि राम का मजीरा पीट कर ही वह अपना परिवार चला रहा है, अपना आश्रम चला रहा है। प्रदीप मिश्रा जैसे शैव आचार्य राधा के विरोध में बोलने के बाद प्रेमानंद ने जब अपना दबाव बनाया, तो जा करके वृंदावन में मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ के माफी मांगे। धिक्कार है ऐसे प्रदीप मिश्रा को। उन्हें तो चुल्लू भर पानी लेकर के उसी में जल समाधि ले लेना चाहिए। या तो अपने को शैव नहीं कहना चाहिए, और अगर अपने को शैव कहते हैं तो जो सत्य है वह सत्य है, और उस सत्य के विपरीत अगर कोई व्यक्ति दबाव डाल रहा है तो आप जल समाधि ले लीजिए, लेकिन आपको जाके इस तरह नाक रगड़ के माफी नहीं मांगनी चाहिए। सहमत है गुरु जी। दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति इस तरह की चर्चा करे तो उससे एक लाइन की बात पूछिए। आप रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है उससे पढ़ के बता रहे हैं, टीवी सीरियल देखकर बता रहे हैं, या महर्षि वाल्मीकि जो राम के समकालीन थे उनकी पुस्तक पढ़ के बता? और अगर तीनों में से कुछ नहीं बता रहे हैं तो आप मेरी निगाह में एक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति हैं, और अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति को कभी भी कन्विंस नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं परमाणु बम कैसे बनाया जाता जानते ही नहीं हूं, तो मैं आपको कन्विंस कैसे कर लूंगा? आप मुझे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक एक दूसरे को बिंदुओं पर कन्विंस कर लेंगे। तो ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके आसपास जिन्हें आप आज तक अपनी जिंदगी में ढोते आए हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है आपके आसपास जो आपके बौद्धिक स्तर पर उतरकर आपसे 2 मिनट संवाद कर सके। और अगर आपके आसपास ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है कि आपके बौद्धिक स्तर पर उतरकर कोई व्यक्ति 2 मिनट आपके साथ संवाद नहीं कर सकता, तो आपको अपना स्तर उठाने की जरूरत है। वो तो वहीं रहेगा, वो तो वहीं रहेगा, वो नहीं सुधरेगा। क्योंकि सुधरना होता तो 60 साल की उम्र में बैठ के मजीरा मंदिर में ना बजा रहा होता, 25-30 साल की उम्र में ही संभल गया होता और अब ना जाने कहां चला गया होता साधना के स्तर पर। लेकिन अगर वो 60 साल की उम्र में भी बैठ के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ के मजीरा बजा रहा है तो उसका जीवन नष्ट हो गया, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। और आप ऐसे सर्वनाश सुनिश्चित व्यक्ति के साथ बैठ करके उसको शैव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भी बुद्धि नष्ट है। हम लोग किसको बनाने की कोशिश करते हैं? चाचा है, मामा है, फूफा है, ताऊ है, भाभी है, चाची है, मौसी है। वो क्या है? या तो कहीं कोई सरकारी नौकरी पा गई, और वहां भी अयोग्य कारिंदे के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मानक फिक्स नहीं है। इसलिए उनको महीने के महीने सैलरी मिल रही, क्योंकि वो एक जुगाड़ लगाकर घूस फूस दे करके कोई नौकरी पा गए। या फिर वो अपने घर में अपने पति के ऊपर, बेटे के ऊपर, लड़की के ऊपर, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए आश्रित हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ विहीन लोगों को अगर आप शैव बनाने की कोशिश में लगेंगे तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए 2 वक्त की रोटी स्वयं नहीं कमा पाया, वो आपकी किस काम आएगा?
इसलिए अपने बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों से ही संवाद कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर जो भी लोग हैं वो सब आपके ही बौद्धिक स्तर के हो ना, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपके बौद्धिक स्तर के लोग हों, और ये भी हो सकता है कि वो सब आपके बराबर में बैठे जरूर हैं, तनख्वाह जरूर पा रहे हैं, काम भी आप ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर लेबर से भी बदतर है। ये बहुत संभावना है। तो इसलिए किसी के भी साथ संवाद करने के पहले ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए कि मैं जिस व्यक्ति से संवाद करने जा रहा हूं वह क्या इस मेंटल लेवल का, इस बौद्धिक स्तर का व्यक्ति है कि उसके साथ मैं संवाद करूं। और अगर आप पाते हैं कि नहीं है वह उस मेंटल लेवल, उस बौद्धिक स्तर का, उससे इस विषय पर बात ही मत करें, क्योंकि उससे आप इस विषय पर बात करेंगे तो आपके उसके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल बात मत करिए। इसीलिए 100 व्यक्तियों को ही कहा गया है जोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक आप जिन लोगों को अपने आसपास पाले हुए हैं, रखे हुए हैं, या जिनको आप अपना सगे संबंधी बता रहे हैं, रिश्तेदार बता रहे हैं, ये सब किसी न किसी पर बौद्धिक रूप से आश्रित हैं। बौद्धिक रूप से, ध्यान दीजिए, बौद्धिक रूप से किसी न किसी पर आश्रित हैं। कोई टीवी के सीरियल पर आश्रित है, तो कोई किसी गुरुजी के प्रवचन पर आश्रित है, तो कोई यूट्यूब पर आश्रित है, तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं ये आश्रित है। इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बौद्धिक रूप से इस योग्य हो कि आपके इस शैव जीवन शैली के दर्शन को समझ सके। आप सही प्लेटफॉर्म पर जो अपनी बात कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आप गलत प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहेंगे, क्या सुनेंगे? अभी जैसे इन्होंने कहा कि भूमिहार, भूमिहार होते क्या है? बताइए राजकिशोर जी, भूमिहार क्या होते हैं? भूमिहार क्या होते हैं, इस बारे में जो उन लोगों का कथन है, वो उनकी बात नहीं, आप अपनी बात बताइए, भूमिहार क्या होता है? भूमिहार होते हैं जो जमींदार हैं, जो जमींदार थे ब्रिटिश टाइम में, और वो अपने को ब्राह्मण भी कहते थे। और बिहार में कितने जमींदार है भाई? बिहार में कम से कम, बिहार में सुन लीजिए, आप बिहारी जरूर हैं लेकिन आपके आंकड़ा नहीं है। बिहार में 3.5 करोड़ भूमिहार है जी। तो क्या 3.5 करोड़ जमींदार थे ब्रिटिश समय में? नहीं नहीं। फिर जमींदार तो 1000-2000 ही हुए होंगे ना जी। लेकिन जो जमींदार जितने भी बिहार में थे, उनमें से 90% भूमिहारी थे। अरे वो अभी मैं भूमिहार का इतिहास बता दूंगा, आप भी समझ जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जमींदार, अब ये बताइए दूसरी चीज कि यहां पर सचिवालय में जाइए, चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक हर सेक्शन में आपको भूमिहार मिल जाएगा बैठा हुआ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? तो जमींदारों के घर के लड़के चपरासी की नौकरी करेंगे। लेकिन अभी आप बात करिए तो वो कहेगा 125 बिस्वा के हमारे जमींदारी थी और उसमें 3.25 बिस्वा हमको भी मिला था। ठीक है। भूमिहार का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि जब खलिहान उठा लिया जाता था किसानों के द्वारा, तो भूमि पर पड़ा हुआ जो आहार है, जो चिड़िया के लिए छोड़ दिया जाता था, जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया जाता था, उस आहार को बीन कर अपने परिवार का पोषण करने वाले जो लोग हैं उन्हें भूमिहार कहा जाता है। भूमि आहार, भूमि पर पड़ा हुआ आहार उठाकर खाने वाला। ये कहां से रईस हो गए, जमींदार हो गए? पूरी दुनिया में तो मजदूरी करते फिरते हैं भूमिहार।
कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई दारू का ठेका चला रहा है। गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। जी ये बीच में विकास कौन था कुमार डिस्टर्ब कर रहा था, क्या अपना नाम है? माइक बंद कर लीजिए। विकास कुमार, विकास निकाल कुमार को जी बाहर करो। अपना माइक बंद कर लीजिए। ये विकास कुमार को निकाल के बाहर कर दो। हाँ बताइए सिन्हा जी। हाँ, नहीं, जो आपने कहा वो ठीक है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, जो पहले भी कहा मैंने, कि जो बिहार में जितने जमींदार थे उसमें 90% भूमिहार ही थे। वो मैं कह रहा हूँ। मैं मानता हूं। तो क्या आपका जमींदारों के साथ बैठ के चर्चा हुई या वहां के लेबरों के साथ बैठ के चर्चा हुई? नहीं, वो तो मध्यम वर्गीय जो भूमिहार हैं। मध्यम नहीं, लोअर क्लास, लेबर क्लास कहिए। मध्यम वर्गीय वो होता है जिसकी महीने की आय 50,000 से अधिक, वो मध्यम वर्गीय है। और जिसकी 3 लाख से अधिक हो वो उच्च वर्गीय है। उसमें कोई ऐसा था जो 50,000 से अधिक महीने में कमाता था? नहीं, उसकी अर्निंग तो उतनी ही थी, लेकिन वो घर का संपत्ति वगैरह था ज्यादा। हाँ, तो वो लेबर क्लास है ना। संपत्ति हो जाने से कोई की बुद्धि का स्तर नहीं बढ़ जाता। और इसीलिए पूरी दुनिया में जाकर के नौकरी ढूंढते हैं ये सब। अभी आप पूछेंगे तो बताएंगे लड़का हमारा दिल्ली में नौकरी करता है, लड़की बंगलौर में नौकरी करती है, दामाद जो है वो बंबई में नौकरी करते हैं, और छोटे वाले लड़के का जो बच्चा हुआ है वो फला जगह नौकरी करता है। यही बताते हैं कि नहीं घूमिया? जी। तो अगर तुम इतने बड़े जमींदार हो, इतनी बड़ी विरासत खजाना रखे बैठे हो, तो तुम्हारे लड़के 25-25 हजार की ड्राइवरी करते क्यों फिर रहे लोग? क्योंकि तुम आडंबर में फंसे हो। एक समय था जैसे आजकल हरिजनों को सरकार पट्टे की जमीन बांटा करती है, उसी तरह चंपारण में जब गांधी जी ने अपना आश्रम खोल लिया तो गांधी जी के यहाँ जो उठक बैठक करते थे उनको गांधी जी के प्रभाव में वहां के डीएम जमीनें लीज पर दे देते थे। 5 एकड़ ले जाओ, 7 एकड़ ले जाओ, 10 एकड़ ले जाओ, इस तरह जमीनें बांटी जाती। और ये 5, 7, 10 एकड़ वाले जितने हैं ये सब लेबर क्लास थे। 5, 7 एकड़ पाने के बाद ये अपने को जमींदार कहने लगे। अगर तुम इतने बड़े जमींदार हो, इतनी बड़ी खेती बाड़ी है तुम्हारी और इतने बड़े आदमी हो, तो तुम्हारा लड़का 25,000 की नौकरी दिल्ली में क्यों कर रहा है भाई? दामाद जो है वो बंबई में टैक्सी क्यों चला रहा है? इसलिए ये जो विषय है ये लेबर क्लास का विषय नहीं। आप लेबर क्लास या हाउस वाइफ के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे, वो आपकी बात कभी नहीं समझ पाएगा। ये प्रबुद्ध लोगों का विषय है। प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठिए, वार्ता करिए, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। प्रबुद्ध व्यक्ति की एक खास बात होती है कि जब भी आप उससे बात करेंगे, भले ही उसकी भावनाओं के एकदम विपरीत बात हो, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट आपकी बात ध्यान से सुनता है। और जब वो ध्यान से सुनेगा 10-15 मिनट आपकी बात, तो ये हो ही नहीं सकता कि वह आपकी बात से कन्विंस ना हो, क्योंकि इतने प्रमाण हैं आपके पास कि उसके ना कन्विंस होने का सवाल ही नहीं। अभी परमार जी मुझे बता रहे थे कल या परसों में कि इनकी पत्नी किसी ईसाई मिशनरी के टीचर से मिले। क्यों परमार? नहीं गुरु जी, वो पंजाबी थे गुरु जी, सिख। पंजाबी सिख जी कम्युनिटी, पंजाबी। ईसाई नहीं, सिख कम्युनिटी के परिवार की महिला से मिले। तो इनकी पत्नी स्वाति जी जो है वो वहां गई और उन्होंने 10 मिनट अपने शैव जीवन शैली का पूरा परिचय उनको बताया। उन्होंने धैर्य से इनकी बात सुनी और इसके बाद कहा कि देखिए मैं सिख हूं, मुझे तो बहुत इस सब की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जितना बता रही हैं उसके अनुसार
जब भी आपके गुरुजी इंदौर आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगी जरूर, क्योंकि ऐसे विद्वान व्यक्ति से अवश्य मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक टीचर हैं, उनका काम है एजुकेट करना। वो खेत के मेड़ पर बैठ करके पड़ोसी की जमीन कैसे कब्जा की जाए इसका षड्यंत्र रचने वाली लेडी नहीं। और भूमिहारों का क्या है, किसका क्या हड़प लें, किसका क्या छीन लें, किसको गांव से बाहर निकाल दें, किसको गांव के बाहर रह रहा है तो उसको गांव में ना घुसने दें। यही सब षड्यंत्र भूमिहारों में चलते रहते हैं। ऐसे ही है ना सिन्हा जी? जी वो तो होता है। होता रहता है। और उसके लिए दरोगा को पैसा देंगे, फर्जी मर्डर केस में फंसवा देंगे, फर्जी यहां फंसवा देंगे, फर्जी वहां फंसवा देंगे। तो जब उनका खुद अपना चरित्र अपराधियों वाला है तो आपसे वो सात्विक बात सुनेंगे कैसे? आपका प्लेटफॉर्म ही गलत है जहां आप अपनी बात कह रहे हैं। अगर बुद्धिजीवी है, चिंतनशील है और उसे कोई नई इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से मिल रही है तो जिज्ञासु व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वो हमेशा नई इंफॉर्मेशन पाने के लिए लालायित होता है। और अगर आदमी नई इंफॉर्मेशन पाने के लिए लालायित नहीं है, जो अपने दिमाग में पूर्वाग्रह है उसके विरोध में जो बोलेगा मैं उससे लड़ूंगा, तो वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से विकलांग है। और जो बौद्धिक रूप से विकलांग है उससे संवाद की जरूरत नहीं। पागल से कहीं संवाद किया जाता है? यहां तक मैंने अपनी बात रखी। मेरी बात से सहमति या असहमति किसी के मन में पैदा हुई हो तो आप अपनी बात रख सकते। पूर्णतः सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। मतलब यह है कि हमें अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर सही व्यक्ति के सामने रखनी है। और अगर हमें अपने जीवन में 100 सही लोग आज तक नहीं मिले तो सोचिए आपने अपने इतने बहुमूल्य जीवन को किन मूर्खों के साथ नष्ट कर दिया। अपना मूल्यांकन करिए। ये आपके अपने मूल्यांकन का विषय है कि आपने तथाकथित पूर्वाग्रह से पीड़ित मानसिक रोगियों के साथ अपना जीवन नष्ट कर दिया। नव चिंतन, नव विचार, नव दर्शन को जो स्वीकार नहीं कर सकता, जो उस पर चिंतन नहीं कर सकता, वो बुद्धिजीवी नहीं, वो मानसिक रोगी। अगर इस मानसिक रोग से चला गया होता तो चारों वेदों की रचना तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें राम और कृष्ण का वर्णन ही नहीं है। कहा ये ग्रंथ बेकार है क्योंकि इसमें राम कृष्ण नहीं लिखा है। वेदांत की रचना नहीं हो सकती क्योंकि उसमें भी राम कृष्ण नहीं लिखा। 9 दर्शन जो हैं जिसमें षड दर्शन आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं, इन 9 में से किसी दर्शन का निर्माण नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें भी कहीं रामकृष्ण नहीं लिखा। 108 उपनिषद हैं, उनमें भी कहीं रामकृष्ण नहीं लिखा। तो ये सब धर्म ग्रंथ तो बेकार हो गए क्योंकि रामकृष्ण नहीं लिखा है, इसलिए सब बेकार। दो राजकुमारों की कथा, एक रामचरितमानस और दूसरा भागवत पुराण, बस 1600 ग्रंथ हैं हमारे सनातन संस्कृति में, जिसमें 2 ग्रंथ हैं जिसमें 2 राजकुमारों की कथा लिखी हुई है। उनके अलावा आपकी गणना से चलें तो 1598 ग्रंथ तो व्यर्थ हैं क्योंकि उसमें राम और कृष्ण का वर्णन नहीं है। तो इस मानसिक विकृति में अगर अगला फंसा है तो हमें नहीं फंसना है। वो मनोरोगी है तो हमें नहीं होना है। मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ, बेटा कभी गाड़ी चलाता, मैं बगल में बैठता हूँ और मैं देखता हूँ बगल से हॉर्न देकर एकदम तेजी से गाड़ी ओवरटेक करके लड़के भागते हैं
तो मैं अपने लड़के से यही कहता हूं कि वो पागल हो गया, तुम्हें पागल होने की जरूरत नहीं। तुम धैर्य के साथ गाड़ी चलाओ, क्योंकि गाड़ी धैर्य से ही चलाई जाती, पगला के नहीं चलाई जाती। यही यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर समाज पागल हो चुका है, भांग पड़ी है कुएं में राम और कृष्ण की, और भांग पी करके अगर आदमी अपने कपड़े फाड़ के नाच रहा है, तो आपको नाचने की जरूरत नहीं है। आप शांत होकर देखिए कि उस भीड़ में कौन है जो आपके काम का है, और बस उसी से संवाद कीजिए। अजीत डोरवाल साहब जब पाकिस्तान में तैनात थे, तो ये एक मस्जिद के सामने से निकले, तो वहां बाहर, मस्जिद के बाहर एक कुर्सी पर एक मौलाना बैठा। उसने इनको बुलाया, कहा इधर आइए। कहा क्या नाम है? तो इन्होंने अपना नाम मुसलमान बता दिया। का पद? तो कहा कुछ नहीं, मैं सब्जी बेचता हूँ, ये है वो है वगैरह वगैरह, जैसा ट्रेनिंग थी। तो कहा आइए अंदर आइए। फिर वो इनको अंदर अपने कमरे में ले गए, और वहां उसने कहा कि तुम हिंदू हो, ये मैं जानता हूं, और मैं तुमको चेतावनी देने के लिए यहां लाया हूं कि ये जो तुम्हारे कान में बाली पहनने का छेद है, इसको सर्जरी करके भरवा लो। आज मेरी निगाह पड़ गई है, तो मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन किसी और पुलिस की, प्रशासन की निगाह पड़ जाएगी तुम्हारे कान की बाली के छेद पर, उसी दिन तुम उठा लिए जाओगे। मतलब कहने का क्या तात्पर्य हुआ, समझ में आया? कि हजारों की भीड़ में से उस आदमी को ढूंढना है जिसके कान की बाली है, जो हिंदू है। इसीलिए बस सिर्फ 100 आदमी ढूंढने को कहा है। आप अपने मित्रों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, चाची भाभी मामी ताई सबकी सूची बनाओगे, कम से कम 500 बनेंगी, लेकिन उनमें एक भी इस लायक नहीं है जो आपकी बात को समझे। क्योंकि अगर वह उस बौद्धिक स्तर का होगा, तो वह आपकी बात बहुत पहले स्वीकार कर चुका हो। वो आपके संपर्क हैं। या तो आप ये संकल्प ले लीजिए कि हमें अपने संपर्कों में ही जीना मरना है, हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करना है, इस देश के लिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे राम भरोसे जिंदगी चल रही है। नहीं तो बहुत ज्यादा क्या होगा, जैसे बांग्लादेश में सब संपत्ति खींचकर बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जा रही है, वैसे हमारी भी लूट जाएगी, हम लुटवा लेंगे और क्या कर लेंगे। जैसे कश्मीर में लूट ली गई, वैसे ही लुटवा लेंगे। या तो ये निश्चय कर लीजिए। और अगर हिंदुत्व को नए सिरे से फिर खड़ा करना है, जो इन बाबाओं के बुते का नहीं, सोचे कितनी शर्मिंदगी की बात है, शर्म आती है मुझे अपने को हिंदू कहने में, कि एक पीठ का शंकराचार्य कह रहा है कि मैं गाय को भारत माता का दर्जा दिलाकर के रहूंगा। मैं गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाकर रहूंगा, और सारे शंकराचार्य मौन, कोई उसके समर्थन नहीं। इसका मतलब यह है ना कि सभी शंकराचार्यों के गाय अलग अलग है, विश्व हिंदू परिषद की गाय अलग है, बड़े बड़े मंदिरों और मठों की सबकी गाय अलग अलग है। अयोध्या की गाय अलग है, वृंदावन की गाय अलग है, राजस्थान की गाय अलग है, गुजरात की गाय अलग है। इसीलिए तो कोई उस गाय के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा। 6 घंटे वो आदमी धूप में खड़ा रहा और उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं मिला। किसी धर्मगुरु ने कहा कि ये अत्याचार है, शासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं कहा। उल्टा क्या है? नहीं कहा। उल्टा क्या है? अरे वो तो फर्जी शंकराचार्य हैं, फर्जी। हम कहते हैं फर्जी ही हैं। तुम तो असली होकर वो काम नहीं कर पाए जो वो फर्जी होकर करके दिखा देगा। तुमको तो अपने मुंह पर स्वयं थूक लेना चाहिए कि तुम जो अपने को असली शंकराचार्य कहते हो, तुम्हें तो अपने मुंह पर शीशे के सामने खड़े होकर खुद थूक लेना चाहिए
कि तुम गाय के लिए कुछ नहीं कर पाए, कम से कम एक व्यक्ति तो है जो आवाज उठा रहा है, भले ही वो नकली शंकराचार्य, लेकिन आवाज तो उठा रहा है। तुम तो अपने भोग विलास को छोड़ ही नहीं पाए। तो ऐसे धिक्कार पूर्ण लोगों से जो आप घिरे हुए हैं, इनमें से 1000 आदमी में से उस व्यक्ति को तलाशना है जिसका कान छिदा हुआ है, जो आपकी बात सुनने समझने को तैयार बैठा है। और नहीं है, इंतजार करिए धैर्य के साथ, ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए, मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिनको आज आप संघर्ष कर रहे हो ना, ये सब मृत्यु की लाइन में लग चुके हैं, शिव की अदालत लग चुकी है। आप देख रहे हैं लोग स्टेज पर नाचते नाचते मर जा रहे हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ते चढ़ते मर जा रहे हैं, पैदल चलते चलते मर जा रहे हैं, आइसक्रीम खाते हुए मर जा रहे हैं, ट्रेन में मर जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये सब भी मरेंगे। इसलिए जो काल के गाल में जाने के लिए क्यू में खड़ा है, वो आपके काम का नहीं है, उसके पीछे ऊर्जा लगाना व्यर्थ। और अगर हम पूरे जीवन प्रयास करके 100 लोग भी अपनी विचारधारा के नहीं ढूंढ पाए, तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, धिक्कार होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं इस तरह के लोगों में घिरा रहा पूरी जिंदगी कि हम 100 आदमी एक स्वस्थ मानसिकता के नहीं ढूंढ पाए। इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी बात पूर्ण की, किसी के मन में कोई विचार हो तो आप अपनी बात। बिल्कुल सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत हूँ। तीसरा प्रश्न उठाइए। तीसरा बिंदु ये है गुरु जी, अपने परिवार में शैव जीवन शैली की व्यवस्था किस तरह लागू की जाए? 50 बार बता चुका हूं कि शैव जीवन शैली कौन है भाई, इसको निकाल के बाहर करो। क्या नाम है इनका? अशोक नाम बताओ, गुज्जर। निकाल के बाहर करो। हेलो, किसके माध्यम से आए थे? गुरुजी मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ। ये मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और ये मेरे ही माध्यम से आए हैं, क्योंकि मैंने आज ग्रुप में लिंक शेयर किया था, जबकि मैंने सबको नियम बता रखे हैं अरे वो पूरे। ठीक जी ठीक है, तो आप डिस्टर्ब करेंगे, बार बार ऑन कर दे रहे हैं माइक, बार बार स्क्रीन यहाँ काली हो जाती है। संयम से काम करना चाहिए। चलिए, हाँ, तीसरा प्रश्न रखिए। जी, तीसरा प्रश्न यही था कि अपने परिवार में शैव जीवन शैली की व्यवस्था किस तरह लागू की जाए। तो व्यक्ति को शैव जीवन शैली अपनाने में किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए, उसका आहार विहार विचार संस्कार कैसा होना चाहिए, इस पर मेरे दर्जनों प्रवचन, एक दो नहीं दर्जनों, 25 30 40 बार ये बात मैं बता चुका हूँ। मेरे उन प्रवचनों में ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप अपने निजी जीवन में अडॉप्ट नहीं कर सकते? कोई ऐसी बात बताइए। सुने हैं कोई आप नहीं लोगों ने गुरु वो जी। प्रवचन कि नहीं सुने? जी सुना है बताइए गुरु भाई, जी। और लोग भी बोले ना। जी सुने हैं गुरु। तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है, जिसको यहाँ पूछने की जरूरत पड़ गई? या कोई ऐसी अव्यवहारिक बात उसमें कह दी गई है जो आज के भौतिक युग में स्वीकार करना संभव ही नहीं? बताइए भाई, जवाब दीजिए फटाफट, फिर अगले बिंदु पर आया जाए। बहुत ही नहीं, सरल से बिंदु बताए गए थे गुरु जी उसमें। चलिए, अभी ब्रह्मास्मि क्रिया योग का मुद्रा तंत्र का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें एक क्लास में फिर से सब बता दूंगा। बहुत सरल है, शैव जीवन शैली अपनाना सबसे सरल काम।
चलिए अगला बिंदु पढ़िए। चौथा बिंदु है गुरुजी, शैव जीवन दर्शन के प्रचार के लिए हमें किस किस से डरना चाहिए? बताइए भाई, किस किस से डरना चाहिए? बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। जो आप लोग व्यक्ति इतना मौन क्यों हो जाते जो हैं? व्यक्ति जो व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से पूरा ग्रस्त हो, वो ऐसी मानसिकता का हो, तो उससे बातचीत करने के पहले, ऐसे लोगों से बातचीत करने के पहले हमको थोड़ा जान लेना चाहिए कि उनकी कैसी मानसिकता है, और उसके उसके अनुसार उनसे परहेज करना चाहिए। इसको आप डरना भी हम कर सकते हैं, एक मेरा कहना। और दूसरा कोई साथी? जी प्रणाम गुरुजी, मैं विपिन बोल रहा था जी। बताइए किसी से विपिन। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक जीवन शैली सही है, और वो मतलब उसका मतलब ये है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समाज वाले, किसी भी लोगों से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने उस पर बिल्कुल सही है। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहते? जी गुरु जी, रजत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आवश्यकता नहीं है डरने की। हम जब सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर किसी से डरने की क्या आवश्यकता? ठीक, वो बताइए कि जैसे राजकिशोर जी ने कहा कि ऐसे है, इस तरह से कोई व्यक्ति बताइए कि जो डरना चाहिए का पक्ष में हो, सावधानी बरतनी चाहिए, डरना चाहिए, इस तरह की बात रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो अपनी बात रखिए। नहीं। शैव होने की पहली खासियत ही यही है कि आपका जीवन और चिंतन दोनों निर्द्वंद होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन और चिंतन में लेश मात्र भी कहीं भयभीत हैं, लेश मात्र कहीं भयभीत हैं, तो आप शैव जीवन शैली का अनुगमन नहीं कर रहे। इसलिए डरने का विचार बेवकूफीपूर्ण है। हमारे चयन गलत हो सकते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चयन सही हो जाएंगे तो हमारा कार्य भी सही हो जाएगा, रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे। क्योंकि हमारे चयन गलत हैं, इसलिए रिजल्ट गड़बड़ा है। इसलिए उनको सही कर लीजिए, फिर किसी से डरने की जरूरत। पांचवा प्रश्न बोलिए भाई। जी, पांचवा प्रश्न यह है कि शैव जीवन दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए हमें किस किस साधन का प्रयोग करना चाहिए? अभी तक शैव जीवन शैली के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने डिजिटल माध्यम को अडॉप्ट किया है, और बहुत जल्द ही साधना शिविर लगाने की तैयारी है, और एक 3 महीने की त्रैमासिक पत्रिका भी निकालने पर विचार चल रहा है। इन 3 चीजों के अलावा अगर और कोई चौथा तरीका आप लोगों को लगता है तो आप बताएं, क्योंकि मैं तो ये ऑफिस ही मैंने इसलिए बनाए हैं कि इस ऑफिस में सभी साथी बैठ करके संवाद करें। क्योंकि आप जितना भी तर्कपूर्ण संवाद करेंगे, उतना आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जब आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता चला जाएगा तो आपको कहीं भी भय नहीं लगेगा। तो डिजिटल प्रमोशन, इसके अलावा मैगजीन निकालने की बात, साधना शिविर लगाने की बात, और संवाद करने की बात, ये 4 स्टेप पर काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई और सुझाव किसी का हो तो आप अपनी बात रख सकते गुरुजी, मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा एक विचार है, मैंने आज थोड़ा नेट पे भी सर्च किया था, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि सैप जीवन शैली का जो कोई कैलेंडर है वो हमारे पास कोई भी उपलब्ध नहीं है किसी भी तरीके से, जो हमारा नव वर्ष शुरू होता है उसके हिसाब से। तो क्या उस दिशा में भी कोई काम किया जा सकता है? क्योंकि जो कैलेंडर है वो लोगों के घरों में लगा रहता है, वो सब लोग देख लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो सके हैं। तो। मयंक गुप्ता जी, जब मैंने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की
तो प्रतिवर्ष 10,000 पंचांग छपवाता था मैं, 10,000। और विक्रम संवत खत्म होने के 15 दिन पहले से लोग घर से पंचांग ले जाते, और ये 8 साल तक मैंने बांटा है। 80,000 पंचांग मैंने बांटे हैं। लेकिन आदमी की रुचि बस सिर्फ एक पेज, मतलब एक पुस्तक लेने में थी। उस 80,000 पंचांग के बदले 80 रुपए का सहयोग किसी ने संस्थान में नहीं। ठीक है, अगर आप ये कैलेंडर छाप देंगे तो आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली महरिन भी कहेगी दूठे हमका दे दे, शंकर जी की बड़ी प्यारी फोटो लगी है। लेकिन वो 2 शंकर जी की फोटो के चक्कर में आप कैलेंडर दे देंगे, लेकिन वो शेव नहीं हो जाएगी। इसलिए कैलेंडर पर मेरी राय नहीं है, बाकी और साथियों की अपनी राय दीजिए। और दूसरा, आपके घरों में ही 10-12 कैलेंडर हर घर में टंगे रहते हैं। आप बताइए, न जाने कितने ज्वेलर्स हैं जो कैलेंडर बांटते रहते हैं, उनके कैलेंडर घरों में टंगे रहते हैं। और जब आपको गोल्ड लेना होता है तो आप कैलेंडर का एड्रेस पढ़ के जाते हैं लेने, या जो आपका सुनार फिक्स है उसके यहाँ जाके लेके आते? गुरु जी फिक्स वाले के जाते हैं जी, स्पष्ट है गुरु तो जी। फिर उस कैलेंडर का क्या मतलब है? और वो जो कैलेंडर आपके घर पे टंगा है ना, वो 70-75 रुपए का एक कैलेंडर पड़ता है जो सुनार देते हैं, और वो भी 2-2, 3-3 हजार कैलेंडर बांटते हैं। लेकिन उन कैलेंडरों पर लिखा एड्रेस पढ़ के कोई सुनार के यहाँ नहीं जाता। ठीक है, ये स्पष्ट है गुरु जी। अब आदमी मैगजीन नहीं पढ़ता। अभी मैं 15 दिन पहले राष्ट्र धर्म के संपादक के साथ बैठा हुआ था, तो उनकी यही शिकायत थी कि मैं लेख मैगजीन में छापकर भेज देता हूं, और जब मैं चर्चा करता हूं बौद्धिक में प्रबुद्ध समाज से, तो वो कहते हैं हाँ मैगजीन आई तो है, लेकिन अभी हमने पढ़ी नहीं। तो सोचिए, आरएसएस का कार्यकर्ता राष्ट्र धर्म पत्रिका नहीं पढ़ रहा है। या आप में से कोई हो तो बता दीजिए, राष्ट्र धर्म में पिछले 3 विशेषांक कौन कौन से निकले, अगर किसी को मालूम हो। जबकि सब हिंदू हैं, सब संघ से जुड़े हुए होंगे किसी न किसी रूप में, धर्म रक्षा निधि भी देते होंगे, और संघ की मीटिंग में पंजीरी खाने भी जाते होंगे, खिचड़ी खाने भी जाते होंगे, सब करते होंगे। जितना ड्रामा संघ का है वो आप लोग सब करते होंगे। लेकिन 3 विशेषांक ऐसे बता दीजिए जो अभी एक क्रम से निकले हैं संघ के, किसी को मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है गुरु जी। इससे समझ लीजिए कि पत्र पत्रिका, कैलेंडर, पंपलेट, बैनर, अब ये युग चला गया। अब सारा फोकस वो 8 इंच के मोबाइल पर है बस, और उसमें भी ऐसी चीजें चाहिए जो आपको क्यूरियोसिटी पैदा करे। जैसे उदाहरण देता हूं, अभी हमने अनंत प्रवाह चैनल पर 2 वीडियो डाले। एक वीडियो डाला, राम ने कही सीता से गंदी बात। जितने राम भक्त हैं सब उसको तुरंत वीडियो देखे कि राम ने इसी कौन सी गंदी बात सीता से कह दी जो आज तक हमको नहीं पता। एक दिन के अंदर उसका 1000 के ऊपर व्यू चला गया। ये 1000 के ऊपर जो व्यू चला गया, ये क्या राम भक्ति तो देख रहे हैं कि और कोई देख रहा है? बताइए बताइए भाई। जी राम राम भक्ति देख रहे हैं भक्ति। ना? जी तो उनको राम ने सीता से क्या गंदी बात कही ये जानने की उत्सुकता है, लेकिन राम ने सीता से क्या क्या अच्छी बातें कही ये आज तक जानने की उत्सुकता नहीं, क्योंकि वो तो रामानंद सागर ने टीवी में पहले दिखाई दिया। फिर उसके अगले दिन एक वीडियो डाला गया कि कुंभ में स्त्रियों की जो फोटो खींची गई, उनका खरीदार कौन? 2 घंटे के अंदर
900 व्यूज, कि वो वीडियो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, ये सब वो लोग हैं जो आपके साथ के लोग हैं, जिनको आप प्रबुद्ध समझते हैं, वही लोग देख रहे हैं। तो समाज की स्थिति यह है कि समाज ऊपर से शरीफ और अंदर से मानसिक रूप से बहुत गंदा हो चुका है। इसको एजुकेट नहीं किया जा सकता, इसका विनाश ही किया जा सकता। जैसे कोई घर बहुत जर्जर हो तो क्या करना चाहिए, उसको पूरा गिरा दिया जाता है और नए सिरे से वहां बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बिल्डिंग फिर 50-60 साल चलती है। ठीक वही स्थिति आपके वैष्णव संप्रदाय की हो गई। मैंने निजी तौर पर देखा है कि अयोध्या में जब ओशो की किताब आई थी संभोग से समाधि तक, तो अयोध्या के बड़े बड़े महंतों के तकिया के नीचे वो किताब रखी रहती, जो बड़ी बड़ी पीठ के महंत थे, उनकी तकिया के नीचे वो किताब रखी रहती और वो चुरा के पढ़ते थे उसे। अगर इतने बड़े पीठ के महंत होने के बाद और भगवा कपड़ा पहनने के बाद और 70 साल की उम्र हो जाने के बाद भी अगर तुम्हारी उत्सुकता उस किताब को पढ़ने में है जो ओशो ने एक गंदी हेडिंग के साथ पब्लिश की, तो तुम समझ लो कि तुम हिंदू धर्म के कितने बड़े कर्णधार हो। और यही कमोवेश स्थिति हर जगह है। इसलिए यह वैष्णव का चित्त विकृत है। ये समूह में, टोली में आक्रामक भी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपसे आंख में आंख डाल के सामने बैठ के बात करे, किसी में सामर्थ्य। और दूसरा, मैं जो भी बात कहता हूं वो आपके ही धर्म ग्रंथ से अंदर से पढ़ के बता रहा हूं। अगर आपके हिसाब से वो बात इतनी गंदी है कि उसे समाज के बीच में नहीं आना चाहिए, तो आपका वह धर्म ग्रंथ जिस प्रेस में छपता है उस प्रेस को कहिए ना कि उसको छाप के समाज में सर्कुलेट ना करे। और अगर वह प्रेस इतनी गंदी सूचना छाप करके समाज में सर्कुलेट कर रहा है और मैं पढ़ करके बता रहा हूं कि इस किताब में क्या लिखा है, तो दोष मेरा है या उस पुस्तक छापने वाले प्रेस का? बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। साहित्य का है गुरु जी, उसी साहित्य। तो वहां तो बोलती बंद हो जाती है। कारण क्या है? पढ़े ही नहीं कभी, किसी तरह नकल अकल करके टिप्पी टिप्पी करके जोड़ जुगाड़ लगाए कि गुरु जी का हाथ पांव दबा के बीटेक एमटेक कर लिए, इंटर पास कर लिए, और उसके बाद कहीं घूस वूस दे करके जूता वूता पोंछ करके नौकरी पा गए और उसमें जो तनख्वाह मिल रही है उसी में 2 बच्चों के साथ बीवी पाल रहे। चरित्र और व्यक्तित्व है ही नहीं आपका। और वहां भी घोटाले की हर समय योजना बनाते रहते हैं कि इस नौकरी में जो प्रभाव है, जो क्षेत्र है, उसमें ऐसा क्या कांड कर दिया जाए कि रातों रात हम करोड़पति हो जाएं। तो ऐसे धूर्त, बेईमान, मक्कार, चोर मानसिकता के लोग क्या कभी शैव जीवन दर्शन को अपनाएंगे? कभी नहीं अपनाएंगे। इनके साथ समय लगाना ही समय बर्बाद करना। आपको अच्छे लोगों का चयन करना पड़ेगा। इसीलिए 100 आदमी की सूची दी गई, बस सिर्फ 100 लोगों को जोड़ना है। और अगर आप अपने पूरे जीवन में 100 अच्छे व्यक्ति, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्ति अपने जीवन में नहीं ढूंढ पाए, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि आपने अपने ईश्वर के द्वारा दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का किन लोगों के पीछे सर्वनाश कर दिया। क्या आपको पूरे जीवन में 100 प्रबुद्ध लोग नहीं मिल पाए?
यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जाने से या एडवोकेट हो जाने से या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट या इंजीनियर हो जाने से आदमी प्रबुद्ध नहीं होता। वो अवसर है। हमारे यहाँ न जाने कितने लोग हाथ पांव जोड़ते रहते हैं कि गुरुजी 3 महीने से नौकरी पे नहीं है, 6 महीने से नहीं है, कुछ ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान कर दीजिए, कुछ पूजन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए कि हमें नौकरी मिल जाए। ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, घर की ईएमआई नहीं जा रही है, कार की ईएमआई नहीं जा रही है। अगर तुम काबिल हो तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अपनी नौकरी ले लो। लेकिन मुझे फोन कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम में काबिलियत नहीं है। तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि किसी तरह पैसा आता रहे, ईएमआई जाती रहे, और अंत में पहुंचोगे कहाँ? 55-60 साल की उम्र में भिखारी के भिखारी ही हो जाओगे, बस कहीं नहीं पहुंचोगे। और ऐसे मानसिक स्थिति के लोगों के साथ अगर आप संवाद कर रहे हैं शैव जीवन शैली का, तो आपकी मानसिक स्थिति पर हमको तरस आ रहा है। इसलिए स्वस्थ चित्त के व्यक्ति को ढूंढिए, उनके साथ संवाद कीजिए, इसी से जीवन पार। चलिए अगला बिंदु, 5वां। जी, 5 बिंदु कवर हो गए गुरु जी, ये आखिरी हो बिंदु गए। जी। किसी के साथ कोई विषय छूट गया हो, किसी के मन में कोई इच्छा हो, कोई क्रोध आ रहा हो, कोई तनाव हो, कुछ कहने की इच्छा हो, आप अपनी बात रख सकते। जो गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। गुरु जी, मेरा एक मतलब मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ। एक डिस्कशन था किसी व्यक्ति के साथ, वो निर्मला देवी करके कोई एक संगठन चलाती हैं, उनके थे। तो उनमें जब मेरा ये सुना संवाद, तो उनकी क्यूरियोसिटी उन्होंने जानना चाहा। तो मैंने लास्ट में जब अपना अपना पूरा जोर जवाब दे लिया, तो मैंने कहा कि आप बताइए, इतने डीप मेडिटेशन में हैं, तो आज भी आप अपने जो लाइफस्टाइल के संघर्ष कर रहे हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? कि धन की बात वो मेरे से कर रहे थे कि भाई धन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब आप इतना कुछ डीप मेडिटेशन में हैं, तो नीचे तो मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी, कुल मिला के कि जो ऐसे व्यक्ति जब हमारे साथ आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस परिधि के अंदर? सबसे पहली चीज तो वो डीप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन का भ्रम कर रहे हैं। किसी ने बता दिया कि ऐसे उंगली कर लो, इसमें ऐसे ये कर लो, और फिर इसको ऐसे कर लो, और फिर इसको ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। ये सब बेवकूफियां हैं, भ्रम है ये सब। जी। और अगर इस तरह का कोई फॉलो करके काम कर रहा है, तो वो अभी परिपक्व नहीं है। और परिपक्व नहीं है, इसलिए जीवन में संघर्ष है। एंटी मनी अगर आपके ऑरे में नहीं है, तो आप कभी भी मनी आकर्षित नहीं कर सकते। जी। लोहा और चुंबक, भाई चुंबक अगर आपके व्यक्तित्व में है, तभी तो आप लोहे के पास ले जाएंगे, खट से चिपक जाएगा कि नहीं चिपकेगा? बताइए। चिपकेगा गुरु जी, बिल्कुल आएगा 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 आएगा। आएगा। इसी तरह कांच है, अगर किसी के पैर में घुस गया है, तो पिघला हुआ कांच उसके पास ले जाइए, वो खट से अंशी की तरफ भाग के चला आता है। तो उसी तरह पैसा भी तो एक मेटल ही है। जी। लक्ष्मी लक्ष्मी की फिलॉसफी में मत जाइए, पैसा भी एक मेटल है। और वो मेटल है जिसमें एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। आपको अपने अंदर एंटी मनी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है। आप अगर एंटी मनी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो दुनिया का सारा पैसा ऑटोमेटिक खिंच करके आपके पास आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे पैदा होगा, ये अभी हम मुद्रा तंत्र का क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे कि अपने अंदर क्या ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे कि हमको आर्थिक रूप से जो जीवन का संघर्ष है वो खत्म हो जाए। और अगर आप इस तरह के मतलब कि सिद्धांतों को नहीं मानते हैं या उस पर नहीं चलते हैं, तो पैसे का संघर्ष तो जीवन भर रहेगा। मरते दिन तक भी कर्ज में ही मरेंगे। आपका लड़का आपका कर्ज उतारेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे संपर्क में
शिष्य भी कहते हैं हम उनको, जो हमेशा पैसे की तंगी में ही बने रहते हैं। तो ये एंटी मनी का जो दर्शन है, इस दर्शन पे काम कीजिए। ठीक है सुशील जी? जी हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी बात और ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई 15-12 साल से जो कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल आप मुझे करके दिखा दीजिए जिससे मैं मानूं कि आपको मेडिटेशन इस लेवल पे है। तो मैंने जब उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ हमारे पास नहीं, तो पर्सनल है, मैं कहा मैं देता हूँ आपको। मैंने उनको ब्रह्मास्मि कह रहे हो कि जो आज्ञा चक्र है उसको विदिन 50 सेकेंड उनके सामने कराया, और उन्होंने ये एहसास किया कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ जो आज तक वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या निकलता है इसका रिजल्ट गुरु जी। देखिए सीधी सी बात समझिए सुशील जी, कि जैसे आपके पास दूध है, कोई व्यक्ति आपसे मांगने आएगा तो आप उसे दूध दे देंगे। आपके पास शराब की बोतल है, कोई मांगने आएगा आप उसे शराब दे देंगे। आपके पास शहद भरा पड़ा है, कोई मांगने आएगा आप उसे शहद दे देंगे। और जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो अगर कोई व्यक्ति आपसे लेने आएगा तो आप उसे बेवकूफ बनाएंगे, देंगे कुछ नहीं, बेवकूफ बनाएंगे। है ऐसा कि नहीं? जी हाँ, नहीं बिल्कुल सहमत हूँ गुरु जी बात से। और आज बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो चल रहे हैं ठगी के, मैं सदगुरु जी का नाम लेकर इस बात को कह रहा हूं कि अगर उनके ऑरे की ऊर्जा है तो उनको 8 लाख रुपए पर डे अपने डिजिटल प्रमोशन के लिए खर्च करने की क्या जरूरत है भाई? कि लोग नहीं आए आवश्यकता दुनिया है। से हमारे आश्रम में रुकें, हमको पैसा दें, हमसे साधना करवाएं, क्या जरूरत है इसकी? अगर आपको 8 लाख रुपए पर डे अपने डिजिटल प्रमोशन और कस्टमर ढूंढने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ नहीं, आप ढपोर संख हो। गलत कह रहा हूं बताइए? नहीं नहीं बिल्कुल गुरु जी, बात आपकी सही है। और मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ, उनके जो 2-4 फॉलोअर्स हैं और मेरे कांटेक्ट में हैं। ये बात सही है आपकी। बेंगलोर के पास में क्योंकि आश्रम है, और बेंगलोर में फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वहां पर आईटी हब है, और आईटी हब में जो आदमी 3 साल काम कर लेता वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाता, और अगर उसमें 5 से 7 साल काम कर लेगा तो वो नपुंसक भी हो जाता है। ये रिसर्च है कि 5-7 साल जो कंप्यूटर के सामने बैठ करके काम कर लेगा, या तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी, या पैंक्रियाज में आएगी, या हार्ट में आएगी, या वो नपुंसक हो जाएगा। कोई ना कोई विकार उसके बॉडी में होगा ही, क्योंकि आप 8 घंटे 9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे हो, राहु के सामने। और उस स्थिति में वो बच्चे जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपने घर में बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घर की बैकग्राउंड ही नहीं है। अब पिताजी कहीं पर सिपाही हैं, किसी के पिताजी कोई होटल चलाते हैं, किसी के पिताजी हैं कोई छोटा मोटा दूसरा काम करते हैं। अब लड़का बेंगलोर में नौकरी कर रहा है 30,000 40,000 की, वो अपने पिताजी से अपना रोना रोए तो क्या रोए? तो वो क्या करता है कि अपने फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होने के लिए 5-7 हजार रुपए जाकर के उनके यहाँ दे आता, 5 दिन रुकाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम वो करवा देते हैं, और 1-2 क्रिया समझा दी और उसको विदा कर दिए। तो क्या अगर मतलब कि मैं 60% का रेशियो लेके चल रहा हूं, 60% बैंगलोर का व्यक्ति वहां जाता है आईटी का, 60%, और इसके बाद 1% भी व्यक्ति को लाभ नहीं होता। अरे तुम्हारा कुछ तो रिकवरी रेशियो, कोई तो रिकवरी रेशियो होना चाहिए, 10% 20%। अरे भाई 100% का लाभ कभी नहीं हो सकता, तो 25-30% 50% का भी अगर तुम लोगों को लाभ दे रहे हो तो हम 100% मान लेंगे, लेकिन वहां तो 1% का भी लाभ नहीं। तो फिर तो ये सब व्यवसायिक केंद्र हैं। मैं सीधी से एक लाइन की बात जानता हूं कि अब जैसे संजय सिंह परमार हैं, हमारे सारे वीडियो कलेक्ट करते हैं, अमित त्यागी जी हैं, ये मेरे आग्रह पर
4 ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, 3 ऑफिस। मयंक गुप्ता जी हैं, ये मेरे आग्रह पर लोगों से जल्द संपर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप सब लोग मेरे आग्रह पर कोई ना कोई कार्य कर रहा हूं। मैं किसी को पैसा नहीं देता, किसी को कोई सैलरी तनख्वाह देता हूं मैं? बताइए। ये शिवम शुक्ला है, इनको तक नहीं देता। नहीं देता ना? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, नहीं। कुछ नहीं देता। लोग सब स्वप्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लाभ है। अगर आपको अपनी बात समाज में फैलाने के लिए पर डे 7-8 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि समाज को कोई लाभ नहीं। अगर समाज को लाभ हो रहा होता तो इतनी भीड़ आपके यहां इकट्ठी हो गई होती कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते। किसी डिजिटल प्रमोशन की जरूरत नहीं। और मैं उदाहरण हूं आपके सामने। कोई डिजिटल प्रमोशन किसी तरह का मैं नहीं करता। 1 रुपए मैं डिजिटल प्रमोशन में खर्च नहीं करता। लेकिन जिनको लाभ है वो स्वप्रेरणा से गुरुजी का कार्य है करके कार्य करते हैं। ये कुर्ता जो मैं पहन के बैठा हूं, ये बलजीत ने दिया। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, कोई ना कोई साथी, सुशील जहांगीर बॉम्बे गया था, इमीडिएट एक नया कुर्ता खरीदना था, सुशील जहांगीर ने खरीद के दे दिया। हमारे यहाँ तेल आता है, सोमनाथ प्रजापति जी भेज देते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था, अचार है अमित त्यागी की मिसेज ने 1 डिब्बा भर के दे दिया। मेरे अपने जीवन निर्वाह के लिए जिस किसी भी वस्तु की जरूरत है, वो सब चीज कोई ना कोई मुझे देता है। मेरे अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने जीवन निर्वाह। कोई मुझे चप्पल देता है, तो कोई चश्मा खरीदवा देता है, तो कोई कुछ कर देता है। उन्हें तरह तरह की मदद सब लोग कर देते हैं। पुनीत महाजन जी हैं, वो हल्दी भेज देते हैं, साल भर की इकट्ठी हल्दी कहीं से पैदा करवाते हैं, जो करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्यार है। हम तो नहीं कहते किसी से कि हमें कुर्ता खरीदो, हमें चड्डी खरीदो, हमें लुंगी खरीदो, हमें चश्मा खरीदवा दो, हेडफोन खरीदवा दो। हम तो नहीं कहते किसी से। ये आपका प्यार है जो आप मुझे देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा ये प्यार, और आपके प्यार से मैं संतुष्ट हूं। अगर उन्हें यह प्यार मिल रहा होता तो उन्हें 8 लाख रुपए प्रतिदिन विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है ना कि वो प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं 8 लाख रुपए के पेमेंट पर, और हमें ये प्यार सहज मिल रहा है। तो हम बेटर हैं या वो बेटर? आप बेटर हो गुरुजी। आप बेटर आप ही हैं। गुरुजी अच्छी खासी रिसर्च आई है कि वो कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरे फोरम्स के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड है। मतलब वो तो सिर्फ ढोंग है वहां पर। अब उसके बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा है योगेश जी, कभी उस पर चर्चा करेंगे। जी। और जितना जितना वो उतने प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करके कर रहे हैं ना, उससे 10 गुना बेटर रिजल्ट बस सिर्फ शैवग्राम में मैं दूंगा। 1 रुपए कहीं खर्च नहीं करूंगा किसी डिजिटल प्रमोशन पे। और इसके बाद अगर शैवग्राम पर अपॉइंटमेंट के लिए हर समय एक भीड़ ना लगी रहे तो आप बताइएगा। अभी आज ही मेरे पास एक फोन आया 13 साल बाद, कि 13 साल पहले गुरुजी आपने मुझे कुंडली देखी थी और जनवरी में आपने कहा था कि जून में तुम्हारी नौकरी लगी थी, और मेरी जून में सरकारी नौकरी लग गई। अब उस नौकरी में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फोन कर रहा हूं। तो सोचिए, आदमी 13 साल, 15 साल, 18 साल मेरा नंबर संभाल के रखे। क्यों रखे? क्योंकि उसके जीवन में कुछ सकारात्मक मेरी वजह से घटा, इसलिए संभाल के रखे है ना। नहीं, कोई किसी का नंबर क्यों संभाल के रखे? भले ही वो सूचना उसने मुझे नहीं दी, अब जब दोबारा जरूरत पड़ी तो दी, लेकिन उसके जीवन में सकारात्मक घटा, तभी तो वो 13 साल से मेरा नंबर प्रिजर्व करके रखे डायरी में। बस यही मेरी पूंजी, यही मेरी दौलत है। और मैं आप लोगों के पास जाता हूं, आप लोग मुझे शैवग्राम के लिए जो डोनेशन दे देते हैं, जो भी साथी जो भी दे देते हैं, बस यही मेरी उपलब्धि है। इससे ज्यादा मैं चाहिए भी नहीं।
क्यों? क्योंकि मुझे कहीं अपना विज्ञापन नहीं करना है। अगर मैं भी डेली 25-50 हजार रुपए का विज्ञापन करने लगूं तो यहाँ अभी लखनऊ में संस्थान में भीड़ लगने लगे, लेकिन हमें करना ही नहीं है। हमने अपना एक छोटा सा सनातन ज्ञानपीठ परिवार बना लिया, उस परिवार के लोगों के साथ ही संवाद करता हूं। बाहरी व्यक्ति को स्पष्ट मना कर देता हूं कि मैं कोई दीक्षा नहीं देता, मैं कोई शिष्य नहीं बनाता, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको आत्म कल्याण की इच्छा है तो मेरे क्लासेस हो रहे हैं, आप उस क्लास में अटेंड करिए। आपका कल्याण हो, विकास हो, तो आप शैवग्राम के काम में जुड़ जाइए। और अगर आपको 2-3-4 महीने में कोई कल्याण नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले भी हम आपको नहीं जानते, अब भी हम आपको नहीं जानते, आप अपना रास्ता पकड़िए। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरे मार्ग का, भगवान शिव का जो दर्शन है, इसका विकल्प इस धरती में कोई नहीं। जो आज किसी कारण से छोड़ के चले भी गए, बलजीत उदाहरण है इसका, कि 1.5 साल पूरा भारत भटके और इसके बाद लौट के उन्हें फिर यहीं आना पड़ा, क्योंकि विकल्प है ही नहीं। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलेगा जो मांगने की जगह उल्टा आपका सहयोग करना शुरू कर दे, मदद करना शुरू कर दे। और ऐसी चमत्कारिक मदद, कम से कम अगर उनके पूरी घटनाक्रम को देखा जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 70 लाख रुपए की बचत उनके जीवन में हुई, भगवान शिव की कृपा से। मैंने नहीं की, भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव ने की। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इतने छोटे छोटे में होकर निकल गई कि उन बड़ी बड़ी घटनाओं का छोटे छोटे में होकर निकल जाने से जो धन का अपव्यय था वो रुक गया, और आज वो प्रसन्न है, सुखी हैं। उनके प्रसन्नता को देख के हमें भी प्रसन्नता होती है। वरना जिस तरह की समस्याओं में समय समय पर वो उलझ जाते हैं, उस तरह की समस्याओं को अगर मेडिकल साइंस में जाकर वो निदान ढूंढेंगे, तब तक तो 60-70 लाख रुपए खर्च कर चुके हो। सुशील जांगीड़ जी उनके परम मित्र हैं, महीने में 3 बार उनसे मिलने जाते हैं। क्यों सुशील जी, सही कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बात सही है गुरुजी। और ये तो बहुत है कि मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पैसा चला जाएगा, वेलनेस नहीं मिल सकती। अभी विवेकशील जी के साले साहब के जो कंधे अंधे जाम हो गए तो सब हो गया था, तो मस्कुलर डिफिशियंसी करके कोई रोग होता है। जब वहां पर बताया कि भाई गुरुजी ने एनर्जी ट्रांसफर किया और ये मात्र 6 घंटे बाद 2.5 किलोमीटर पैदल चल लिए, जो आदमी 2.5 कदम नहीं चल पाता, तो एम्स का डॉक्टर भी मुंह देखने लगा। उसने कहा ये एक ऐसा रोग है कि इस रोग का इस धरती पर कोई इलाज नहीं है। एक वो जो जॉर्ज स्टीफन थे, कौन थे वो जो व्हील चेयर पर ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मर गए, वो भी इसी रोग से, स्टीफन हॉकिंस का, वो भी इसी रोग से मर गए और दुनिया में कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। और ये कैसा चमत्कार है कि 2.5 साल हम लोग इलाज करते रहे और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और ऐसा कौन सा दिव्य पुरुष है जिसने एनर्जी ट्रांसफर की और 6 घंटे बाद आदमी 2.5 किलोमीटर पैदल चल रहा है? क्या ये हो ही नहीं सकता? लेकिन जब विवेकशील, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सबने कहा कि नहीं सर हुआ है, ये गोल्फ खेलना शुरू कर दिए, 40 किलोमीटर ड्राइविंग करना शुरू कर दिए, अपने फार्म हाउस पर जाकर अपना फड़ुआ कुदाली उठाकर अपना एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। उसके वीडियो जब उनको दिखाए तो डॉक्टर भी स्तब्ध रह गया, एम्स का। कहा ये जीवन में मेरा पहला केस है जो बिना किसी दवा के मसल्स की डिफिशियंसी रिवर्स हो रही है। ये है भगवान शिव का चमत्कार। जहां दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं है, वहां पर भगवान शिव की ऊर्जा चमत्कार करती। मैं नहीं करता, शिव की ऊर्जा करती।
मेरे पीछे मत चलिए, मेरे चक्कर में रहेंगे, मैं ठग बेईमान टाइप का आदमी हूं, आपको ठग लूंगा। आप सीधे ईश्वर से जुड़िए और सीधे अपना लाभ लीजिए। हाँ, कैसे जुड़ना है, अपने को कैसे उसके लिए तैयार करना है, वो पद्धति मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे आता। आप जुड़ेंगे, आपको भी लाभ होगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इस शनिवार इतवार हूं तो बैठक लूंगा, लेकिन आप लोगों को ये सूचित कर रहा हूं कि बहुत से साथियों का आग्रह आया है क्लासेस के लिए। उनका कहना यह है कि जब से क्लासेस बंद हुई तब से हमारी साधना का क्रम डिस्टर्ब हो गया। तो पहले तो मैं आप सब लोगों की सहमति ये चाहता हूं कि क्या हफ्ते में एक दिन संडे क्लास शुरू की जाए, जिससे जो साधना कर रहे हैं उनकी साधना का क्रम भी चलता रहे। ऐसा उचित है? जी गुरु जी, होनी चाहिए सर। जी गुरु जी, होनी चाहिए। जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी, होनी चाहिए। जी गुरु जी, होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विषय रखे हैं। तो अगली बैठक जब हम लोग लेंगे तो शिवम शुक्ला की ये जिम्मेदारी है कि जो लोगों ने अपने विषय रखे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, और उनमें से हम सब लोग सर्वसम्मत से जो क्लास का चयन करेंगे वो क्लास 1 मई से शुरू हो। क्योंकि अभी मुझे अप्रैल में राजस्थान जाना है, सुशील जांगड़ जी ने आग्रह किया, बुलाया मुझे। तो मैं जब सुशील जी के यहाँ से लौट आऊंगा, वहां से मट्ठा अट्ठा पी के ताकत आ जाएगी हमारे अंदर, तब फिर 1 मई से मैं क्लास शुरू करूंगा। तो उसमें आगामी शनिवार या इतवार की बैठक में हम लोग ये तय करेंगे कि हमारे अगले क्लास का टॉपिक और सिलेबस क्या हो। अगर आप लोगों की सहमति होगी तो एक दिन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होगी शैवग्राम की, और एक दिन क्लास। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? सहमत है गुरु जी। जी गुरु जी। तो आज की मीटिंग को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। और क्या आज के मीटिंग का वीडियो की आवश्यकता आप लोगों को महसूस हो रही है? अगर महसूस हो रही है तो मैं भेज दूं, और अगर नहीं महसूस हो रही है, सामान्य चर्चा है, तो कोई बात नहीं, बताइए। भेज दीजिए गुरु जी। चाहिए गुरु जी। सिन्हा जी कहाँ चले गए हमारे? सिन्हा जी जी हैं। उसमें से भूमिहारों वाला पोर्शन काट देंगे, नहीं तो फिर आपके क्षेत्र के भूमिहार आहत हो जाएंगे। ठीक है सर निश्चित रूप से काटिए। मेरे 80% मित्र भूमिहारी हैं। नहीं तो उस वीडियो की उनको जरूरत भी नहीं है। नहीं सुनिए, कहीं से भी हो उसको, उस पोर्शन को निश्चित काट दीजिए, पक्का। बताइए, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है? बताइए सुशील जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कहता गुरु जी, एडिटिंग की जरूरत तो नहीं है इसमें, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कुछ ऐसा होगा जो पोर्शन कटना एक नहीं चीज समझ लीजिए कि अगर वो वीडियो मार्केट में आ गया तो राजकिशोर सिन्हा जी बिहार नहीं जा पाएंगे, ये पक्का। ठीक है, इसलिए इनका बिहार जाने से हम लोग इनको क्यों वंचित करें। इसके लिए भूमिहार वाला जो मेरा वक्तव्य है वो मैं काट दूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। सरजू पारीन ब्राह्मणों के बारे में और इसमें जो कहा है ये ऐतिहासिक सत्य है। ठीक है, इतने दिनों में तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं अनर्गल बात नहीं करता हूँ। जब तक इतिहास परक कोई बात ना हो तब तक मैं नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल जी। मीटिंग को यहीं पूर्ण करते हैं। वीडियो कल सुबह एडिट करने वाला आएगा, एडिट होगा, कल आपको दोपहर तक मिल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बैठक में आए। और हम लोग अब शनिवार इतवार को फिर मिलते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।